नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवाजी एजुकेशन पर। आज हम आपके लिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब कि सरल रेखाओं का प्रक्षेप। इससे पहले हम आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, स्केल, ऑर्थोग्राफिक ये टॉपिक पढ़ा चुके हैं। आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर का पहले बेस पूरा कवर करेंगे, इसमें जो कंडीशन है वो कवर करेंगे। उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में इस चैप्टर से 12 से 14 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है अगर एग्जाम में आता है तो ज्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमको एक सिंपल सी एक सीधी रेखा दी होगी, उसी का फ्रंट, टॉप और साइड बनाना होगा। ठीक है, और प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है या फिर अदर टॉपिक जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंगल में सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। बाकी हम यहाँ पर फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल दोनों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में पहली कंडीशन है, हम पहले सारी कंडीशन इसकी लिखवा दे रहे हैं, उसके बाद एक एक कंडीशन को समझा देंगे। पहली कंडीशन है, हम यहाँ पर रेखा की बात करेंगे। रेखा मतलब कि लाइन की बात करेंगे, वो भी कैसी लाइन होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। रेखा HP के समांतर और VP के समांतर हो, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन है, रेखा HP के लंबवत है और VP के समांतर है। तीसरी कंडीशन, रेखा HP के समांतर VP के लंबवत होगी। चौथी कंडीशन जो है वो रेखा HP से थीटा कोण बना रही है, VP के समांतर होगी। पांचवी कंडीशन है, रेखा HP के समांतर और VP से फाई एंगल बनाएगी। और छठी कंडीशन जो है वो रेखा HP से थीटा कोण और VP से फाई कोण बनाएगी। ये टोटल 6 कंडीशन आपको पढ़नी है। इसी 6 कंडीशन पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आता है, जिसमें से जो हमारे पास लास्ट कंडीशन छठी कंडीशन है, ये कंडीशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं अधिकांश पूछे जाते हैं। तो पहली कंडीशन जो इसमें कह रहा है कि रेखा HP और VP दोनों के समांतर है, तो रेखा होती किस तरह से HP VP दोनों के समांतर है वो आप लोग देखिए। इस पेन को हम मान रहे हैं ये हमारे पास एक रेखा है, ठीक है, और फर्स्ट एंगल में हम आपको समझाएंगे। जैसे कि ये है हमारे पास VP और ये क्या है HP। जो रेखा स्थित होगी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये रेखा कुछ इस तरह से स्थित होगी, मतलब कि VP के समांतर और HP के समांतर, दोनों के समांतर। ठीक है, HP VP दोनों के समांतर। तो ये HP ये VP रेखा किस तरह से स्थित होगी? रेखा इस तरह से स्थित होगी। इसका जब फ्रंट देखेंगे तो VP पर बनेगा और टॉप देखेंगे तो ये HP पर आकर बनेगा। ठीक है, फ्रंट इस तरह से इस पे VP पर और टॉप से देखेंगे तो ये HP पर। मतलब कि अगर ये लाइन यहाँ पर स्थित है तो फ्रंट से देखेंगे या फ्रंट से इस पे लाइट डालेंगे, जिधर से आप लोग देख रहे होंगे, तो इसकी परछाई VP पर बनेगी। और इसी को अगर हम टॉप से देखेंगे, अब टॉप से इस पे लाइट डालेंगे तो इसकी परछाई हमको HP पर मिलेगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन इस तरह से इसमें स्थित होगी, रेखा इस तरह से स्थित होगी। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है? HP के लंबवत VP के समांतर। तो HP के लंबवत VP के समांतर जो होगी वो रेखा इस तरह से स्थित होगी, एंगल में HP के लंबवत हो जाएगी, VP के समांतर हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से इसमें थर्ड कंडीशन है, HP के समांतर VP के लंबवत। तो रेखा कुछ इस तरह से स्थित होगी इसमें, HP के समांतर और VP के लंबवत। आप लोग एक एक कंडीशन देख लीजिए, उसके बाद हम इसको एक एक को बनाते वक्त भी समझा देंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखी है HP से थीटा कोण और VP के समांतर है। तो HP से थीटा VP के समांतर कैसे लाइन होगी? ये लाइन होगी इस तरह से। ठीक है, HP से इंक्लाइंड है, VP के समांतर है। ठीक है, कहां पर कैसा क्या बनेगा अभी हम एक चीज से समझा लेंगे। उसके बाद VP और HP, मतलब VP से फाई इंक्लाइंड है और HP के समांतर है, पांचवी कंडीशन। तो ये लाइन कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, लाइन कुछ इस तरह से ली होगी, VP से इंक्लाइंड होगी और HP के समांतर होगी। लास्ट कंडीशन, HP VP दोनों से इंक्लाइंड है। अगर हम लाइन को इस तरह से रखते हैं, अभी लाइन इंक्लाइंड है HP से, मगर इसको इस तरह से अगर हल्का सा घुमा देते हैं तो ये लाइन HP VP दोनों के, मतलब कि दोनों से इंक्लाइंड हो जाती है। ठीक है, तो ये 6 कंडीशन थी हमारे पास, इसमें से एक एक कंडीशन को लेकर के हम समझाएंगे और
और एक एक कंडीशन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कैसे क्या इसमें बनना है। उसके पहले कुछ हम पॉइंट इसमें लिखवा रहे हैं, वो पॉइंट आप लोग लिख लेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहां पर हम लिख के दे रहे हैं, ये जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, याद रखना कि रेखा जिस तल के तल मतलब कि प्लेन, ठीक है, जिस प्लेन के या जिस तल के समांतर होगी, रेखा जिस तल के समांतर होगी, रेखा की वास्तविक लंबाई मतलब कि TL उसी तल पर मिलेगी। कहने का मतलब यह है, रेखा जिस तल के समांतर होगी, रेखा की वास्तविक लंबाई उसी पर मिलेगी। इसका मतलब कि रेखा जिस तल के समांतर होगी उसकी जो परछाई बनेगी, रेखा की वास्तविक लंबाई की परछाई उसी तल पर मिलेगी। जैसे ये रेखा हमारे पास है, आप लोग देख रहे हैं VP के समांतर है, तो इसकी पूरी परछाई हमको VP पर वास्तविक रूप से जैसी जितनी बड़ी है उतनी बड़ी इसकी हमको परछाई इस पे मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे। ठीक है, दूसरा पॉइंट होगा, रेखा जिस तल के लंबवत होगी, जिस तल के लंबवत होगी, रेखा का केवल उस तल में बिंदु मिलेगा या बिंदु बनेगा, केवल पॉइंट मिलेगा। जैसे ये रेखा मान लेते हैं, ये रेखा है VP के, अभी आप लोग लंबवत इसको देख रहे हैं, VP के लंबवत है, तो उधर से आप लोग देखेंगे तो केवल जो इसकी टिप है, ठीक है, इसकी केवल परछाई VP पर बनेगी, क्योंकि ये क्या है, VP के लंबवत है। VP के लंबवत होगी, इसका मतलब कि VP पर केवल पॉइंट मिलेगा। अगर HP के लंबवत होगी तो इसका मतलब HP का केवल इस पे पॉइंट बनेगा। ठीक है, जैसे आप लोग अपने आप को खुद इमेजिन कर लीजिए, जैसे आप लोग किसी दीवार के सामने खड़े हैं, अगर तुम्हारे सामने से लाइट लगती है तो दीवार पर आपकी पूरी की पूरी परछाई बनती है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप दोपहर में टहल रहे हैं, ठीक है, और सूर्य आपके एकदम सर पे है, तो आपकी परछाई क्या होती है, एकदम बिंदुवत बनती है, मतलब छोटी परछाई बनती है। ठीक है, तो अगर हम टॉप से देखेंगे तो हमारा जो ये सिर होगा केवल इसकी परछाई बनेगी, मगर जब हम फ्रंट से हमारे पर लाइट पड़ेगी तो जितनी हमारी लंबाई होगी उतनी बड़ी हमको परछाई मिलेगी। ठीक है, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए तुम्हारे। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि HP से बना कोण VP में बनेगा। HVP आप लोग समझ रहे होंगे क्या होता है। और चौथा पॉइंट आप लोग ये लिख सकते हैं कि VP से बना कोण HP में बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास 4 पॉइंट हैं। ये चारों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इन्हीं चारों पॉइंटों से अगर आपको कंडीशन नहीं समझ में आते हैं या फिर कोई दिक्कत होती है, ये चारों पॉइंट अगर आपको याद हैं तो क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं इतनी आसानी से। ठीक है, जैसे कि HP से बना कोण VP में बनेगा, इसका मतलब आप ये याद रखना कि जो HP से एंगल दिया होगा तो जहां पर जिस पे डैश लगा होगा वहां से एंगल बनाना है। ये मत सोचना यहाँ पर हमेशा A डैश रहेगा, हो सकता है रेखा का नाम BC दिया हो तो B डैश भी हो सकता है। तो जिसके ऊपर डैश लगा होगा वहां से HP का कोण बनाना है, और जिसके ऊपर डैश नहीं लगा होगा वहां से
जो वीपी का कोड दिया होगा वो बनेगा। मतलब एचपी से बना कोड जहां पर डैश होगा वहां पर बनेगा, और वीपी से बना कोड वहां पर बनाएंगे जिसपे डैश नहीं होगा। तो ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, और ये सारे पॉइंट लिख करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं पहली कंडीशन पर, जो हमने पहली कंडीशन इसमें आपको बताई है, और या फिर उसके पहले हम आपको समझा दे रहे हैं इसमें कि रेखा की वास्तविक लंबाई जिस तल के समांतर है उसमें कैसे मिलेगी, या जिस तल एचपी से कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है, तो वीपी पर कैसे बनेगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लेंगे। जैसे कि रेखा हमने बताई है कि जिस तल के समांतर होगी उसमें बनेगी। मान लेते हैं रेखा हमारे पास वीपी के समांतर है, तो आप लोग उधर से अगर देखेंगे तो इसकी पूरी परछाई किस पे हमको मिलेगी, वीपी पर मिलेगी, मतलब कि वीपी पर वास्तविक लंबाई मिलेगी। वही हमने लिखा है कि रेखा जिस तल के समांतर होगी रेखा की वास्तविक लंबाई उसी तल में मिलेगी, मतलब टीएल उसी पे मिलेगी। ठीक है, अगर वीपी के समांतर है तो वीपी पर वास्तविक लंबाई, अगर इस तरह से एचपी के समांतर होती या इस तरह से भी एचपी के समांतर है, ठीक है, तो हमको एचपी पर वास्तविक लंबाई मिलेगी। अगर वीपी के लंबवत है जैसे कि ये वाली लाइन, ठीक है, तो इसमें आप लोग देखें केवल इस टिप की परछाई इस वीपी पर बनेगी, तो यहां पर केवल इसका पॉइंट मिल जाएगा, जो हमने इसमें दूसरी कंडीशन लिखाई है कि जिसके लंबवत होगी उसमें केवल बिंदु बनेगा। ठीक है, जैसे वीपी के लंबवत है इस तरह से, तो इसकी परछाई किस पे बनेगी, ठीक है, केवल पॉइंट की परछाई वीपी पर आकर बनेगी। क्यों, क्योंकि वीपी के लंबवत है। उसके बाद हमने लिखवाया एचपी से बना कोण वीपी पर बनेगा, वीपी से बना कोण एचपी पर बनेगा। तो अगर हम इस लाइन को एचपी से इंक्लाइन कर देते हैं, तो आप लोग अगर उधर से देख रहे हैं, ठीक है, तो जो ये एचपी से एंगल बनना है, तो ये जब फ्रंट से देखेंगे ये लाइन हमको वीपी पर इस तरह से बनी हुई दिखेगी। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा, एंगल बना था एचपी से किस पे बन गया, वीपी पर बन गया। इसी तरह से अगर हम वीपी से एंगल बनाएंगे, इसको टॉप से देखेंगे, तो ये एंगल किस पे बनेगा, ये एंगल एचपी पर आकर बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो चलाकर अच्छे से एक एक पॉइंट समझ करके नोट करके तब चलिएगा आगे। ठीक है, तो आप चलते हैं हम अगली कंडीशन पर, मतलब कि पहली कंडीशन पर। पहली कंडीशन इसमें जो दी है, हमने बताया था, क्या बताया है, रेखा एचपी के समांतर है और वीपी के भी समांतर है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं जो रेखा है इसका नाम ए बी है और ये 50 mm लंबी है। ठीक है, 50 mm लंबी है रेखा, और ये भी मान लेते हैं ये एचपी से 15 mm ऊपर है और वीपी के 25 mm सामने है। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट आपको आना चाहिए। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट अगर नहीं आता है तो आप क्लास पढ़ी है, वहां जाकर 5 मिनट की क्लास है, आसानी से देख करके चुपचाप, ठीक है, और समझ करके उसके बाद ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से ही इस चैप्टर की स्टार्टिंग होनी है। और इसके बाद जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन दोनों का यूज होगा। इसलिए इसके बाद का अगर चैप्टर पढ़ना है तो आज वाली क्लास और प्रोजेक्शन पॉइंट वाली क्लास दोनों अच्छे से देखनी है। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमने लिखवाया एचपी और वीपी के दोनों के समांतर है। तो यहां पर हम बना लेते हैं यहां पर लाइन, ये हमारे पास फर्स्ट एंगल लिखा हुआ है, जिसमें से ये वाला क्या है, ये वीपी है, ये वाली लाइन क्या है, एक्स वाई रेखा है, और ये वाला जो तल है ये हमारे पास एचपी है। ठीक है, ये कुछ इस तरह का होगा, आप लोग देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का होगा। ये वाली जो है वीपी वो ये वाली लाइन है, ये जो एचपी है वो ये वाला प्लेन है। रेखा इसमें इस तरह से स्थित है, एचपी वीपी दोनों के समांतर। तो इसमें कैसे रखेंगे उस पे बात करते हैं। तो इसमें रेखा जो रखना है, तो यहां से एक हम रेखा और ले लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं कोई एक रेखा है, ये एचपी वीपी दोनों के क्या है, समांतर है। इस रेखा का नाम क्या है, इस रेखा का नाम है, हमने क्या माना है,
ए और बी। इसको हमको बनाना है फ्रंट से, फ्रंट व्यू, और इसी को हमको बनाना है टॉप से, मतलब कि टॉप व्यू। ठीक है, तो जब हम इसको फ्रंट से बनाएंगे, इसको जब हम फ्रंट से बनाएंगे तो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन हमको वीपी पर, ठीक है, और इसी को जब हम टॉप से बनाएंगे तो ये लाइन हमको एचपी पर मिलेगी। यही लाइन हमको क्या मिल जाएगी, एचपी पर मिल जाएगी। तो यहां पर कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर सा समझ में आए। तो जब हमने इसको फ्रंट से देखा है तो हमको लाइन मिल गई है यहां पर, और जब हमको टॉप से इसको देखा तो लाइन हमको मिल गई है यहां पर। ठीक है, इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम हम रख लेते हैं यहां पर, ये ए था तो यहां पर हो जाएगा ए डैश, ये बी था तो ये हो जाएगा बी डैश, क्योंकि हमने फ्रंट से देख के बनाया है। इसको टॉप से देखेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा ए, और यहां पर इसको मानेंगे बी। ठीक है, इसके बाद करना इसमें क्या है, इसके बाद जो लाइनें हैं इसको यहां से लाना है, यहां से मिला देना है, इस पॉइंट को यहां से लाना है और यहां से मिला देना है। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल में हमको बनाना है तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको बनाएंगे एक्स वाई प्लेन पर। तो एक्स वाई प्लेन पे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसको, तो सबसे पहले इसमें एक ड्रॉ करेंगे एक्स वाई एक्सिस, ये लाइन हो जाएगी एक्स और वाई। अब यहां से जो हमको पॉइंट लेना है, कितना mm HP से ऊपर है, 15 mm, तो हम यहां से डिस्टेंस लेंगे 15 mm की। कितना mm सामने है, सामने है 25, तो सामने वाला आता है नीचे। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में क्लियर है आप लोग का ये। इसके बाद करना इसमें क्या है, लाइन कितनी लंबी थी, 50 mm, जो यहां पर ये बनी हुई है। ठीक है, तो यहां से हम 50 mm की एक लाइन खींचेंगे और नीचे भी यहां 50 mm की लाइन खींच लेंगे। इसके बाद इसको मिला लो यहां से। ठीक है, ये लाइन थोड़ा सा कम ज्यादा हो गई है तो परेशान मत होना, ये यहां से इरेज कर लेना। अब यहां पर इसकी नेमिंग कर लेंगे, जैसे कि ये वाला ऊपर वाला पॉइंट क्या था, ए डैश, यहां पर क्या था, बी डैश, यहां पर क्या है, ए, और यहां पर ये लाइन पॉइंट का क्या नाम है, बी। यहां से यहां तक ऊपर इसकी ऊंचाई कितनी है, 15 mm HP से ऊपर जो दिया हुआ है, तो यहां पर हम लिखेंगे ये डिस्टेंस कितनी है, 15 mm, और कितना सामने था, ठीक है, वो सामने है यहां पर 25 mm, तो यहां लिख लेंगे 25 mm। ठीक है, ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं खींचना है, सही से खींचना है। ये वाला ए डैश और बी डैश जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं एलिवेशन, और जो नीचे ए और बी लिखा है इसको बोलते हैं प्लान। ये जो प्लान लिखा है इसी को टीएल भी बोलते हैं। टीएल बराबर है 50 mm, क्यों, क्योंकि एचपी वीपी दोनों के समांतर है, इसलिए इसमें जो टीएल बनेगी वो एचपी और वीपी दोनों में बनेगी, क्योंकि दोनों के समांतर है इसलिए दोनों में हमको इसकी वास्तविक लंबाई दिखाई देगी, मतलब कि 50 mm की। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा ये। और ये हमने फर्स्ट एंगल बनाया है इसलिए वीपी ऊपर हो जाएगा और एचपी ये नीचे हो जाएगा। अगर इसी को आपको थर्ड एंगल में बनाना है तो थर्ड एंगल में बनाने के लिए क्या करेंगे, जो ऊपर बना हुआ है, ठीक है, उसको नीचे कर लेना है, और जो नीचे बना हुआ है जस्ट उसको ऊपर पलट लेना है। ठीक है, कुल मिला के जो फर्स्ट एंगल बनता है जस्ट उसका अपोजिट थर्ड एंगल होता है, क्योंकि फर्स्ट एंगल में फ्रंट ऊपर होता है, टॉप नीचे होता है, और थर्ड एंगल में टॉप ऊपर होगा और फ्रंट नीचे होगा, और कुछ नहीं करना है। जो नीचे है वो ऊपर ले जाओ और जो ऊपर है वो नीचे ले आओ। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये आपकी कंप्लीट हो गई। चलते हैं सेकंड कंडीशन पर। सेकंड कंडीशन है क्या, सेकंड कंडीशन हमने लिखवाई थी कि जो रेखा है, ये जो रेखा है इसका नाम मान लेते हैं BC, और ये केवल 40 mm है। ठीक है, रेखा की लंबाई बहुत कम है, 40 mm की। ये मान लेते हैं इसका जो B वाला पॉइंट है ये HP से 20 mm ऊपर है और VP के 30 mm सामने है।
और ये जो रेखा थी हमने बताया क्या, ये बताया कि ये HP के लंबवत है और VP के समांतर है। ये हमारे पास सेकेंड कंडीशन थी जिसको पूरा करने के लिए ये पॉइंट लिखने पड़ते हैं। ठीक है, अब इसमें एक हम चतुर्थांश और बना लेंगे और वो बनाएंगे फर्स्ट एंगल का। ठीक है, जिसमें से एक ये लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एक इधर की ओर, फिर एक लाइन इधर और एक लाइन इधर, फिर इनको मिलाएंगे, इस तरह से मिला लेंगे, जिसमें से जो ये वाली लाइन होगी इसको एक्स वाई एक्सिस, ये अभी बता ही चुके हैं क्या है VP, और ये बता चुके हैं क्या है HP। ठीक है, अब हमको इसमें एक लाइन रखनी है, और लाइन क्या रखनी है, HP के लंबवत और VP के समांतर। HP के लंबवत और VP के समांतर लाइन कैसे होगी, लाइन इस तरह की होगी, HP के लंबवत और VP के समांतर। ठीक है, अब आप लोग ये समझ कर चलिएगा, जो ये बोर्ड आपको दिख रहा होगा ये VP है, और जो ये फ्लोर आपको नहीं दिख रही है ये HP है। ठीक है, और फ्लोर अगर नहीं दिख रही है तो आप लोग समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि हम फ्लोर के ऊपर ही खड़े होंगे। ठीक है, हवा में टंके तो पड़ा नहीं रहे होंगे, तो जिसपे हम खड़े हैं वो फ्लोर है। ठीक है, और जो फ्लोर है वो क्या है, वो HP है। ठीक है, तो कैसे लाइन इसमें स्थित है, लाइन जो स्थित है उसमें लाइन इस तरह से इसमें स्थित होगी, कुछ ये लाइन हो गई। इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है, हमने रखा है B और C। तो इस पॉइंट को हम मानते हैं ये है हमारे पास B, और इसको मानते हैं ये है हमारे पास C। ठीक है, अब इसमें हम बनाएंगे फ्रंट और टॉप। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, तो हम इसको जब फ्रंट से इधर से देख रहे होंगे, फ्रंट से देख रहे होंगे, तो ये वाली लाइन हमको दिखेगी किस पे, ये लाइन हमको दिखेगी VP पर। ठीक है, इसी को जब हम टॉप से देखेंगे तो लाइन हमको कहां पर दिखेगी, ये दिखेगी HP पर। ठीक है, ये कहां पर दिख जाएगी, HP पर दिख जाएगी। मतलब कि जब इसको फ्रंट से देखेंगे तो हमको लाइन कुछ इस तरह से यहां मिलेगी, और इसको जब हम टॉप से देखेंगे तो हमको केवल यहां पर इसका एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, यहां पर जो आपको दिख रहा होगा, यहां पर टॉप से केवल इसका हमको एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, इसके बाद सिंपल सा इसमें इस वाली लाइन को यहां से, उसके बाद इसको यहां से मिला दो। ठीक है, अब इसकी नेमिंग कर लेना है, जैसे कि ये हम फ्रंट देख रहे हैं तो B और C है, तो ये हो जाएगा C डैश, ये B है तो यहाँ पर हो जाएगा B डैश। अब इसको हम जब टॉप से देखेंगे तो पहला पॉइंट हमको C मिलेगा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे C, और नीचे उसके B लिखा है इसलिए अपॉन में इसके लिखेंगे B। ठीक है, तो ये तो इसका हो जाएगा इस चतुर्थांश में डायग्राम। अब इसको XY एक्सिस पे कैसे बनाएंगे, तो XY एक्सिस पे बनाने के लिए सबसे पहले हमको इसमें XY एक्सिस ड्रॉ करनी है। ये हमारे पास जिसको बोलेंगे X और Y एक्सिस। इसके बाद आप देख रहे हैं इसमें कि कितने ऊपर है, यहां से ऊपर HP से ऊपर कितना है, यहाँ पर देखो 20 mm ऊपर, तो 20 mm ऊपर ले लेंगे। कितना सामने है 30, तो 30 mm सामने वाला आ जाएगा नीचे। ठीक है, लाइन की लंबाई कितनी है, लाइन की लंबाई की बात करें अगर, तो लाइन की लंबाई है 40 mm, तो यहां से हम 40 mm ऊपर लेंगे, और नीचे केवल जो हमको मिलेगा, यहां पर केवल लाइन का हमको पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर हम डायमेंशन शो कर सकते हैं, ये डिस्टेंस कितनी डायमेंशन है, HP से 20 ऊपर था तो ये डिस्टेंस 20 है, VP के 30 सामने था तो ये 30 है, और लाइन की पूरी लंबाई यहां से यहां तक कितनी है, ये क्योंकि ये VP के समांतर है इसलिए VP में ही इसकी पूरी वास्तविक लंबाई दिखेगी, कितनी है, ये है 40। ठीक है, तो इसका नाम यहाँ पर क्या है, नाम देखो नीचे क्या लिखा है B डैश, तो यहाँ पर लिखेंगे B डैश, और ऊपर यहाँ पर क्या लिखा है C डैश, तो C डैश, नीचे यहाँ पर C अपॉन B है तो इसलिए इस पॉइंट का नाम हो जाएगा C अपॉन B। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वाली लाइन है, ये लाइन है TL बराबर 40 mm, और इसको एलिवेशन भी बोलेंगे। ठीक है, और जो C अपॉन B लिखा हुआ है, C अपॉन B जो लिखा हुआ है, ये केवल और केवल प्लान है और कुछ नहीं है, क्योंकि वास्तविक लंबाई हमको रेखा की यहाँ पर नहीं मिली है। ठीक है,
तो दो कंडीशन पूरी हो गई। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और ये जितनी भी कंडीशन लिखवा रहे हैं या फिर बनवा रहे हैं, आपको साथ साथ कॉपी पर बनाना है, ठीक है। तकिया लगा के मस्त सोना नहीं है, क्योंकि अगर तकिया लगा के मस्त सो जाओगे, 25 तारीख को शायद पेपर है, और 25 तारीख के पेपर में फिर 3 घंटे आराम से फिर वहां अच्छे सोना पड़ेगा। तो वहां ना सो, इसलिए थोड़ा जग लो और इसको अच्छे से एक एक पॉइंट जो हम बता रहे हैं ना, वो नोट करते हुए चलो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, माइक हमारा डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, आवाज नहीं आती है तो हम लोग की मेहनत हो जाती है खराब। तो अब चलते हैं अगली कंडीशन पर। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन जो है वो तीसरी कंडीशन ही है, ठीक है। जैसे हमने बताया है एचपी के अब समांतर लाइन लेंगे और वीपी के लंबवत लेंगे, ठीक है। यहां पर हम रेखा का नाम रखते हैं सीडी, और सीडी की लंबाई है 60 mm, ठीक है। मतलब जो रेखा है ना, ये काफी काफी छोटी छोटी है, एक 40 थी, 50 थी, अब 60 है। थर्ड कंडीशन है कि जो रेखा है CD 60 mm और HP से 20 mm ऊपर है, VP के 30 mm सामने, HP और VP, HP के समांतर है, VP के लंबवत है, ठीक है। तो रेखा ये होगी किस तरह की? तीसरी कंडीशन हमने आपको समझाया था इसके पहले भी अभी। तो HP के समांतर है, VP के लंबवत है, तो रेखा जो होगी वो कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। VP के लंबवत और HP के समांतर, ठीक है। अब इसको जब हम टॉप से देखेंगे तो इसकी पूरी लंबाई हमको HP पर मिलेगी, और जो इसको फ्रंट से देखेंगे तो केवल इसकी जो टिप दिख रही होगी वो हमको VP पर दिखेगी, मतलब कि केवल और केवल हमको VP पर इसका पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा ये? तो इसके लिए पहले चतुर्थांश बना लेते हैं फर्स्ट एंगल का। ये वाली लाइन जो हो जाएगी, ये x और y लाइन है, ये क्या है? VP है, और यहाँ पर ये क्या है? HP है, ठीक है। लाइन इसमें किस तरह से स्थित होगी? जो लाइन है उस लाइन को हम स्थित करेंगे VP के लंबवत और HP के समांतर। तो लाइन मान लेते हैं हमारे पास ये है, जो कि VP के लंबवत और HP के समांतर है। इसको हमको बनाना है फ्रंट दे करके, और इसी का हमको बनाना है टॉप, ठीक है। लाइन का नाम क्या है? लाइन का नाम आप देख रहे हैं C और D है, तो यहां पर इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं, ये C है और ये वाला पॉइंट क्या है? D है, और फ्रंट और टॉप इसका बनाना है। तो जब इसको फ्रंट से देखेंगे, जब इस लाइन को फ्रंट से देखा जाएगा तो फ्रंट में देखेंगे तो VP पर हमको इस लाइन का केवल केवल पॉइंट मिलेगा, और इसको जब टॉप से देखेंगे तो HP पर हमको इसकी पूरी पूरी क्या मिलेगी? एक लाइन मिलेगी। HP पर एक पूरी तरह से इसमें लाइन मिल जाएगी। तो यहाँ पर लाइन जो होगी वो लाइन किस तरह की होगी? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमको HP पर पूरी एक सीधी लाइन, और यहाँ पर एक केवल पॉइंट मिला है, ठीक है। इसको हम डॉटेड करके मिला लेंगे इस तरह से, यहाँ पर, यहाँ से इसको, फिर इसको, ठीक है। अब इसके नेमिंग कर लेंगे। जब हम इसको फ्रंट से देखे हैं तो हमको D दिखा, और D मतलब D और C दिखा, तो इस पॉइंट को, मतलब इस वाले पॉइंट को यहाँ पर लिखेंगे D डैश अपॉन C डैश। क्यों? क्योंकि हम फ्रंट व्यू बना रहे हैं, और इधर से जो हम देखेंगे तो सबसे पहले हमको D दिखेगा, उसके बाद C दिखेगा, इसलिए D ऊपर रहेगा और C नीचे रहेगा। टॉप से देखेंगे तो हमको C यहाँ पर मिल जाएगा और D हमको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको XY एक्सिस पे बनाएंगे। XY एक्सिस पे बनाने के लिए सबसे पहले इसमें हमको एक ड्रॉ करना है XY एक्सिस। यहाँ पर ये लाइन हो जाएगी X और Y एक्सिस। HP से कितना ऊपर है? 20 mm ऊपर है, तो यहाँ पर हम HP से 20 mm ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। HP से 20 mm ऊपर। VP के 30 mm सामने है, तो सामने वाला आ जाएगा नीचे 30 mm। ये मान लेते हैं यहाँ पर हो गया 30 mm। इसके बाद लाइन की लंबाई कितनी है?
लाइन की लंबाई जो है इसमें देख रहे हैं आप, लाइन की लंबाई कितनी दी है यहाँ पर 60 mm, ठीक है। और ये HP पर इस तरह से लाइन यहाँ पर बनी है, इसलिए ये वाली जो लाइन बनेगी वो यहाँ नीचे की ओर बन जाएगी, कितनी 60 mm, ठीक है। इसकी नेमिंग कर लेंगे अब। यहाँ पर केवल पॉइंट दिख रहा है VP पर, इसका नाम क्या रखा है D डैश और C डैश। यहाँ पर कौन सा पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा C, तो यहाँ पर C, और नीचे ये वाला पॉइंट आ जाएगा D, तो यहाँ पर नाम रखेंगे इसका T। तो जो ये वाला लाइन है इसको हम लोग प्लान बोलेंगे, और इसी को TL कह सकते हैं, और TL बराबर है 60 mm। और यहाँ पर जो पॉइंट दिख रहा है ये हमको मिल गया है इसका एलिवेशन, और इसकी जो डायमेंशन है वो शो कर लेंगे। ये यहाँ पर 20 है, और ये कितना है VP के सामने 30, और TL इसमें शो ही कर चुके हैं। इसमें ऊपर VP रहेगा और नीचे की ओर क्या रहेगा HP। तो ये थर्ड कंडीशन थी। अब हम चलते हैं आगे फोर्थ कंडीशन पर। और फोर्थ कंडीशन क्या थी, फोर्थ कंडीशन हमने लिखवाया था कि जो लाइन होगी वो HP से थीटा कोण पर इंक्लाइंट होगी, ठीक है। जो लोग केवल क्लास को देख रहे हों उनके पास कॉपी पेन होंगे, ठीक है, तो साथ साथ में हो सके तो उसको नोट करते रहो, ठीक है। क्योंकि अगर केवल देखते रहोगे 15 मिनट 5 मिनट 20 मिनट देखोगे उसके बाद सो जाओगे, इसलिए कॉपी पेन निकालो और उसको नोट करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मूवी नहीं है, ये पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई हो रही है तो साथ साथ में नोट करना है। तो इसके बाद कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर फोर्थ। फोर्थ कंडीशन हमने क्या बताई थी, कोई एक रेखा मान लेते हैं, इस रेखा का नाम है DE, ठीक है। DE बराबर है 45 mm। इसका जो D पॉइंट है वो HP से थीटा कोण इंक्लाइंड, सॉरी HP से 15 mm ऊपर है, VP के 28 mm सामने है, और ये HP से थीटा कोण इंक्लाइंड है और VP के समांतर है, जो कि हमने कंडीशन लिखवाई थी। तो इसको जब हम बनाएंगे तो लाइन हमारी होगी किस तरह से, जो लाइन होगी वो जैसे कि ये हमारे पास VP है और ये हमारे पास HP है, लाइन को मान करके चल रहे हैं, ये हमारे पास लाइन है। तो जो लाइन स्थित होगी वो लाइन इस तरह से स्थित होगी, ठीक है। इसके पहले और आप लोग देख रहे होंगे जो ये गैप आपको दिख रहा होगा बीच में, ये गैप किस पे बनेगा, ये गैप बनेगा VP पर। जो ये गैप है ये HP से एंगल है थीटा, ठीक है। तो HP का एंगल किस पे बनना है, VP पर। अभी हमने कुछ पॉइंट लिखवाए भी थे, अगर आपको याद हो तो अब बनाते हैं इसमें हम पहले एक चतुर्थांश और उसके बाद सेट करेंगे इसमें लाइन। ये कुछ इस तरह से चतुर्थांश बना लेंगे जिसमें ये वाली लाइन VP, मतलब ये VP है, ये XY एक्सिस है, ये क्या है HP। जो लाइन है वो लाइन एंगल बना रही HP से, तो यहां से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। और लाइन को हम यहां से एंगल दे देते हैं थीटा। कितने एंगल पे है ये यहां से है थीटा कोण पर। इस लाइन का नाम क्या है, DE नाम है। जो D पॉइंट था HP से ऊपर और सामने था, तो इसको हम यहाँ पर नाम लिखेंगे D और इसको नाम रखेंगे यहाँ पर E। अब इसका हमको बनाना है फ्रंट व्यू और इसी का बनाना है टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू उसका बनेगा कैसे, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इसको हम फ्रंट से अगर देखेंगे इस लाइन को, तो फ्रंट से हम देखेंगे तो हमको लाइन दिखेगी VP पर। ये लाइन हमको कहां दिख जाएगी, VP पर दिख जाएगी। मतलब कि लाइन जो बनेगी वो यहां पर बन जाएगी।
जो इसका एंगल रहेगा, वो एंगल थीटा यहां पर दिख रहा है, वो एंगल थीटा यहां पर दिखेगा, और ये डी है तो इसका नाम रखेंगे डी डैश, ये ई है तो इसका नाम रखेंगे ई डैश। ठीक है, इसके बाद इसको जब हम टॉप से देखेंगे तो ये लाइन हमको एचपी पर दिखेगी, ये लाइन हमको एचपी पर इस तरह से दिख जाएगी, और जो लाइन रहेगी वो कहां पर लाइन बन जाएगी, वो लाइन बन जाएगी यहां पर इस तरह से। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम टॉप से देख रहे हैं ये डी है तो यहाँ पर डी रख लेंगे, ये ई है तो यहाँ पर इसका नाम ई रखेंगे। ठीक है, अब इसको एक्स वाई एक्सिस पे कैसे बनाएंगे, इसको एक्स वाई एक्सिस पे कैसे बनाना है। आप लोग देख रहे होंगे कि इसको फ्रंट से देख रहे हैं तो ये वाली लाइन हमको यहाँ पर मिल गई, टॉप से देख रहे हैं ये लाइन हमको यहाँ पर, टॉप से देख रहे होंगे छोटी लाइन भी मिली है। छोटी लाइन क्यों मिली है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोई त्रिभुज है जैसे कि ये है, इसको अगर हम टॉप से देखते हैं इस वाली लाइन को तो हमको ये बेस के इक्वल मिलती है। अगर इसी लाइन को हम इधर से देख रहे होंगे तो ये परपेंडिकुलर जितना होगा इसका उतनी बड़ी बनती है, मतलब इसकी परछाई उतनी बड़ी बनती है। अगर कोई चीज इंक्लाइंड है, जैसे आप लोग के घर में सीढ़ियां बनी होंगी, ठीक है, उसको अगर आप टॉप से देखेंगे तो उसकी परछाई कहां तक बनेगी, उसका जो टॉप होगा और उसका बॉटम होगा उसके जो मिड में दूरी आएगी, परछाई केवल उतनी बड़ी बनेगी अगर उसको टॉप से देख रहे हैं। और फ्रंट में उसकी परछाई कहां तक बनेगी, उसका जो बेस होगा और जो टॉप होगा और जितनी आपके दीवार की हाइट होगी उतनी बड़ी केवल परछाई बनती है। ठीक है, ये मान के समझो आपके घर पे लग बनी हुई सीढ़ी है, इसको जब नीचे से खड़े होकर देख रहे हो तो इसकी परछाई केवल इतनी बनेगी दीवार के ऊंचाई के बराबर, और इसको जब टॉप से देख रहे होगे तो जहां पर ये एंड हुई है या फिर जहां से ये स्टार्ट हुई है, इन दोनों के बीच की जो दूरी ये वाली होगी इसके बराबर केवल इसकी परछाई दिखती है। ठीक है, तो उसी तरह से जब इसको हम टॉप से देख रहे हैं तो हमको ये छोटी लाइन मिल रही है। अब हम इसका बनाते हैं जो एक्स वाई एक्सिस पे बनेगा, ठीक है, वो तो इसके लिए एक लाइन इसमें खींचेंगे, पहले एक्स वाई एक्सिस, इसका नाम क्या है एक्स और वाई। अब हम इसमें स्टार्ट जो करेंगे वो स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि डी पॉइंट लिखा हुआ है एचपी से 15 mm ऊपर और वीपी के 28 mm सामने, तो एचपी से हम 15 mm ऊपर लेंगे और वीपी के जितना सामने का रहा उतना हम लाइन खींचेंगे सामने। ठीक है, 28 mm सामने। अब यहां पर हम दो लाइनें ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन यहां पर, इसका केवल कलर चेंज कर लेते हैं बाकी वही रखते हैं, एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर लेंगे और एक ही लाइन यहां पर ड्रॉ करना है। जो ये वाले पॉइंट था एचपी से ऊपर था कितना था 15, पॉइंट कितना था डी, तो इसका नाम हो जाएगा डी डैश और इसका नाम हो जाएगा केवल डी, क्योंकि एचपी से ऊपर है तो डी डैश, वीपी के सामने है तो केवल डी। इस वाली लाइन का नाम होता है गाइड लाइन ऑफ एलिवेशन और इस लाइन का नाम होता है गाइड लाइन ऑफ प्लान। ठीक है, अब हमने बताया था कि एचपी का कोण वहां से बनाना है जिसके ऊपर डैश लगा। ठीक है, तो हमने 4 कंडीशन लिखवाई थी, उसमें हमने आपको बताया था कि एचपी का कोण वहां से बनाओगे जिसके ऊपर डैश लगा होगा, या फिर एचपी का कोण कहां पर बनता है, वीपी में बनता है और वीपी में ही डैश लगा होता है। ठीक है, तो एचपी से कितना एंगल है थीटा, तो क्या करेंगे इसमें थीटा एंगल बनाते हुए एक लाइन रख लेंगे, यहां से एक लाइन ले लेंगे, कितने एंगल पे थीटा, कितनी बड़ी है यहां से आप लोग देख रहे हैं 45 की। ठीक है, ये कितनी है 45 की यहां पर लिखी हुई है, तो यहां से यहां तक लंबाई इसकी हो जाएगी 45 और इसका नाम यहां पर क्या हो जाएगा, नाम ये डी डैश था, आगे ये ई है तो यहां पर हो जाएगा ई डैश। उसके बाद ये जो पॉइंट है इसी को नीचे डॉट डॉट इस तरह से ले आएंगे यहां तक,
ठीक है। और जो ये वाली लाइन इसमें अब मिल रही है, कौन सी लाइन, जो ये वाली लाइन हो गई यहां से यहां तक, ये इसका हो गया प्लान, ठीक है। और यहाँ पर नाम रख लेंगे, ये ई डैश था तो यहाँ पर हो जाएगा केवल ई। तो ये वाली जो लाइन है यहाँ पर डी डैश और ई डैश, ये है टी एल, और टी एल बराबर कितनी है 45 mm, ठीक है। और इसी लाइन को बोलते हैं एलिवेशन। और जो ये वाली लाइन है, ये जो लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं प्लान। प्लान की इसमें कितनी डिस्टेंस है, ठीक है, माप करके ही बता सकते हो, क्योंकि इसमें जो प्लान बन रहा है उसमें हमको टीएल नहीं मिलेगी, ठीक है, वास्तविक लंबाई रेखा की नहीं मिलेगी। वास्तविक लंबाई हमको केवल यहां पर मिल रही है, जो कि हमने यहां पर आपको समझा रखा है क्यों, ठीक है। इसके बाद इसमें डायमेंशन जो है, डायमेंशन भी शो कर सकते हैं, यहां से यहां तक एचपी से 15 ऊपर था, वीपी के 28 सामने था यहाँ पर, ठीक है। और एंगल यहाँ पर कितना था, थीटा। इसमें एक चीज और बनाना है, एक चीज और क्या बनाना है, जो ये लाइन इसमें दिख रही है एलिवेशन वाली लाइन जो है, इसी को हम पीछे इस तरह से अगर बढ़ाते हैं, और जहां पर ये एक्स वाई एक्सिस को कट करेगी, ठीक है, जहां पर ये एक्स वाई एक्सिस को कट करेगी, वहां से इस प्लान के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस प्लान के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि ये वाला पॉइंट या जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन कहलाती है एच टी। एच टी क्या होता है, एच टी मतलब होता है हॉरिजॉन्टल ट्रेस, ठीक है। एच टी मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ट्रेस, ठीक है, मतलब कि क्षैतिज अनुरेख, या फिर इसको दीप्त चिन्ह भी बोलते हैं, ठीक है, इसको दीप्त चिन्ह भी बोलते हैं। तो ये तुम्हारा जो फोर्थ कंडीशन थी वो पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसमें याद आपको ये रखना है कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से करना है, और उसके बाद जो एंगल लिखा होगा एचपी से वो वहां पर बनाओगे जिसके पर डैश लगा हुआ है, और जो वीपी के समांतर है, मतलब कि रेखा की वास्तविक लंबाई हमको वीपी में ही मिल रही है, इसलिए टी एल यहां से ही खींचोगे, ठीक है। उम्मीद है क्लियर होगा। चलते हैं अगली कंडीशन पर। अगली कंडीशन जस्ट इसके थोड़ा सा आगे स्टेप में है, यहां पर एचपी के समांतर वीपी से इंक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अगली कंडीशन क्या है हमारे पास, अगली कंडीशन है कि रेखा ई एफ बराबर है 55 mm के। इसका जो ई पॉइंट है वो एचपी से 18 mm ऊपर और वीपी के 27 mm सामने है, और जो रेखा है वो एचपी के समांतर है और वीपी से फाई कोण बना रही है, ठीक है। ये हमारी पांचवी कंडीशन है। अब पांचवी कंडीशन पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो लाइन होगी किस तरह की होगी, जैसे ये है वीपी और ये है एचपी, तो जो ये लाइन होगी वो लाइन वीपी से एंगल इंक्लाइंड इस तरह से होगी, ठीक है। वीपी से अगर एंगल बना रही तो इस तरह से होगी। अगर इस तरह से एंगल बना रही मतलब इसको हम टॉप से जब देखेंगे तो ये लाइन हमको एचपी पर इस तरह से कुछ मिलेगी, मतलब कि एक्स वाई एक्सिस से, जो आपको ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ से एक्स वाई एक्सिस से इस तरह से लाइन बनी होगी, मतलब कि जो एंगल वीपी से होगा एंगल किस पे बनना है, वो एंगल बनना है एचपी पर, ठीक है। एक बार अच्छे से फिर से समझ लेंगे। जैसे जो लाइन है वो वीपी से इंक्लाइन होगी इस तरह से, इसको जब हम टॉप से देखेंगे तो एचपी पर ये इस तरह से बनेगी, मतलब कि जो एक्स वाई रेखा होगी, ठीक है, उससे इस तरह से लाइन मिलेगी जैसे पेन है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है तो इसको दोबारा फिर देखिएगा, ठीक है, और 3-4 बार रिपीट करके देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो इसमें बनाते हैं पहले एक चतुर्थांश, और चतुर्थांश कैसा होगा आप लोग जानते हैं, काफी बार बना चुके हैं। तो इस तरह से एक चतुर्थांश बना लेंगे, इसके नेमिंग यहाँ पर क्या क्या नाम है
जैसे ये वाला क्या है, VP है, ये क्या है, एक्स वाई रेखा है, ये क्या है, HP है। लाइन इंक्लाइंड है, कहां से, VP से। तो लाइन अगर इंक्लाइंड है VP से तो क्या करेंगे, इसमें VP से इंक्लाइंड है तो यहां पर एक रेफरेंस लाइन पहले बना लेंगे इस तरह से। उसके बाद जो लाइन बनाएंगे VP से इंक्लाइंड है तो हम VP से इंक्लाइंड कुछ इस तरह से कर देंगे। मान लेते हैं ये लाइन है, कितना इंक्लाइंड है, एंगल है फाई। कितना एंगल है, ये फाई एंगल है, सॉरी ये एंगल है यहां पर फाई। इस रेखा का नाम क्या है, रेखा का नाम है EF। तो ये है E और ये है F। अब इसका फ्रंट बनाना है और इसी का बनाना है टॉप। तो इसको जब हम फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट से ये वाली लाइन हमको, जैसे ये वाली लाइन है, ठीक है, या पहले इसको हम बनाते हैं, इसका पहले टॉप, ठीक है, टॉप से देखेंगे तो हमको लिखे बनेगी ये HP पर, HP पर बनेगी और रेखा की लंबाई हो जाएगी कुछ इतनी बड़ी। एंगल कितना है, एंगल आप लोग इसमें देख रहे हैं, एंगल है फाई। तो यहाँ पर एंगल जो ऊपर से दिख रहा है ये वाला एंगल आ जाएगा नीचे और यहाँ पर बन जाएगा ये फाई एंगल, ठीक है। अब इसका बनाएंगे टॉप। तो टॉप बनाने के लिए हम इसको देखेंगे, मतलब इसका बनाएंगे फ्रंट। तो फ्रंट बनाने के लिए इसको फ्रंट से देखेंगे और ये लाइन हमको दिखेगी यहाँ पर। तो जो लाइन बन जाएगी वो बन जाएगी कुछ इस तरह से। इसका नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो फ्रंट से देखेंगे तो ये E था, ये हो जाएगा E डैश, F है तो F डैश। टॉप से देखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर केवल E और यहाँ पर हो जाएगा केवल ये F, ठीक है। इसके बाद इसमें लाइन ड्रॉ कर लेना है, कौन सी, एक लाइन ये यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, फिर यहाँ से मिला देंगे, दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ तक और फिर इसको मिला लेना है यहाँ तक, ठीक है। इस तरह से इसको बना लेंगे। और इसको XY एक्सिस पे कैसे बनाना है, XY एक्सिस पे बनाने के लिए हम इसमें खींचेंगे एक XY रेखा पहले, जैसे इसके पहले वाली कंडीशन बताए हैं सेम उसी तरह से है। XY रेखा पहले बना लेंगे यहाँ पर, ये क्या है X और ये हो गई Y। अब इसमें स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग इसकी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से ही करना है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में कह रहा है E पॉइंट है HP से 18 ऊपर, तो HP से 18 mm ऊपर जाएंगे और VP के कितना सामने है 27, तो 27 आ जाएंगे इसके सामने। इसके बाद यहां भी दो लाइनें खींचनी है, एक लाइन इस पे खींचना है और एक लाइन इस पे खींचना है। HP से 18 ऊपर था, E था, इसलिए ये हो जाएगा E डैश और ये हो जाएगा E। तो यहां पर ये वाली लाइन है गाइडलाइन ऑफ एलिवेशन और ये लाइन है गाइडलाइन ऑफ प्लान, ठीक है। दो लाइनें इसके पहले हम बता चुके हैं। अब एंगल कहां से बनना है, एंगल बनना है VP से। तो VP वाला एंगल कहां पर बनाते हैं, VP का एंगल बनाते हैं जिसके ऊपर डैश नहीं लगा होता है, या फिर VP का एंगल बनाते हैं HP में, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। कहां पर बना हुआ है, HP में फाई एंगल। तो यहां से फाई एंगल बनाएंगे, तो जिसके ऊपर डैश नहीं लग रहा वो यहां पर है, ये एंगल हो जाएगा फाई। और यहीं से इस लाइन को ऊपर उठा लेते हैं इस पे, जहां पर ये कट करेगी गाइडलाइन ऑफ एलिवेशन को। तो यहां पर ये E है और यहां पर कौन सा पॉइंट था, ये था F और यहां पर क्या है, ये F डैश। तो जो ये वाली लाइन है ये है एलिवेशन और जो ये वाली लाइन है ये है प्लान, और प्लान के साथ साथ यही है TL की भी वास्तविक लंबाई है। कितनी है यहां से यहां तक लंबाई इसकी, ये लंबाई है 55 mm। तो यहां तक हो जाएगी ये 55 mm, ठीक है। अब इसमें हमको HT और VT दर्शाना था, तो HT VT कैसे दर्शाएंगे, तो इसके पहले हमने बताया है भी कि जो ये एलिवेशन मतलब प्लान है, इसी लाइन को पीछे बढ़ा लो
इसको पीछे बढ़ाएंगे, एक्स वाई एक्सिस को इसने यहाँ पर कट किया, एलिवेशन को पीछे बढ़ा लो इस तरह से। अब यहां से परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे एलिवेशन वाली लाइन पर, जहां पर ये कट कर रहा है ये कट किया, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन बन गई हमारे पास, ये बन गई VT, मतलब कि वर्टिकल ट्रेस, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा यहाँ तक। अब बाकी इसकी डायमेंशन जो है वो शो कर लेते हैं। डायमेंशन यहां से यहां तक है इसमें, ये वाली कितनी है, ये है 27 और ये कितनी है, ये है 18, ठीक है। तो ये कंडीशन कंप्लीट हो गई 5। अब लास्ट कंडीशन बची है, और लास्ट कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि लास्ट कंडीशन जो है, छठी कंडीशन, इसी कंडीशन पे आधारित जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो छठी कंडीशन है क्या, HP से थीटा कोण और VP से फाई कोण इंक्लाइंड है। रेखा का नाम AB रख लेते हैं, और AB बराबर है ये 75 mm, जिसमें से इसका जो A सिरा है वो HP से 19 mm ऊपर और VP के 27 mm सामने है। तो इस क्वेश्चन को जैसे कि पांचवी और मतलब चौथी और पांचवी कंडीशन बताई है, ठीक है, उसी तरह से इसको हल करेंगे। बाकी इसको हम डायरेक्ट एक्स वाई एक्सिस पे हल करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो इसका 3D डायग्राम होगा थोड़ा सा समझना मुश्किल रहेगा, इसलिए डायरेक्ट इसको हम एक्स वाई एक्सिस पे हल करेंगे। और जो हमने इसमें पॉइंट लिखवाए थे, जो भी इसमें हमने पॉइंट लिखवाया था 4, वो आपको याद रखना है, और जो इसके पहले चौथी और पांचवी कंडीशन हमने बताई है उसको अच्छे से समझ के चलना है। तो करना क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग जो करेंगे वो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से। तो इसमें फिर सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं। इस लाइन का नाम है एक्स और वाई रेखा। HP से 19 mm ऊपर है, VP के 27 mm सामने है। तो हम क्या करेंगे, इसमें HP से 19 mm ऊपर और VP के जितना सामने है वो आ जाएंगे नीचे। फिर यहां पर 2 लाइनें खींच लेंगे, और एक लाइन इसके ऊपर खींचेंगे और एक लाइन इसके ऊपर। इस वाले पॉइंट का क्या नाम होगा, क्योंकि A पॉइंट था तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पर A डैश, और यहाँ पर हो जाएगा ये केवल A। इस वाली लाइन का नाम है गाइडलाइन ऑफ एलिवेशन, इसका नाम है गाइडलाइन ऑफ प्लान। अब हमने बताया था कि HP का एंगल वहां से बनाएंगे जिसपे डैश बना होगा, तो HP से कितना एंगल है, थीटा। तो थीटा एंगल बनाते हुए एक लाइन ले लेंगे, और वो कहां पर बनाएंगे, जिसपे डैश लगा है, मतलब कि यहां से थीटा एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे, वो खींचेंगे यहां से। और VP से जो कोण बन रहा है वो बनाएंगे हम कहां पर, जिसपे डैश नहीं लगा है, मतलब कि यहां से ये VP से बना लेंगे। दोनों रेखाओं की जो लंबाइयां हैं वो बराबर रहेंगी। क्यों, क्योंकि इसमें कितना दिया है, AB बराबर 75 mm। तो यहां से यहां तक 75 mm ये रहेगी, यहां से यहां तक ये 75 mm ये रहेगी। इसके बाद इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ये A डैश है, यहां पर जो पॉइंट हम मानेंगे इसको मानेंगे B1 डैश, ठीक है। A से जो इधर दूसरा पॉइंट मानेंगे इसको मानेंगे हम B2, ठीक है। क्यों मान रहे हैं ये सब नाम, क्योंकि इसमें हमको ये TL अभी हमने बनाया है, प्लान और एलिवेशन हमने नहीं बनाया इसका। क्योंकि जब लाइन दोनों जगह से इंक्लाइंड होती है तो उसकी वास्तविक लंबाई कहीं से नहीं मिलती है, ना ही फ्रंट से ना ही टॉप से। तो इसमें हम मान करके बनाते हैं। जैसे जब हम HP से इंक्लाइन मानेंगे तो VP के समांतर रखते हैं, और जब VP से इंक्लाइन मानेंगे तो HP के
समांतर रखते हैं। दोनों कंडीशन जो चौथी पांचवी कंडीशन हमने बताई हैं, दोनों को साथ साथ में लेकर चलते हैं। HP से इंक्लाइंड है जब, ठीक है, तो हमने ये HP से इंक्लाइंड माना तो VP के समांतर, और जो VP से इंक्लाइंड माना तो HP के समांतर मानेंगे, ठीक है। तो दो कंडीशन चलेंगे। बाकी आपको याद ये रखना है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से स्टार्ट करना है, HP का एंगल वहां से बनाना जिसपे डैश है, और VP का एंगल वहां पर बनाना जिसपे डैश नहीं है। इतना करने के बाद जो ये B1 डैश है, इस वाले पॉइंट को हमको लाना है गाइडलाइन ऑफ, कहां तक, गाइडलाइन ऑफ प्लान तक, और जो B2 है इसको ले जाना है गाइडलाइन ऑफ एलिवेशन तक, ठीक है। और हमको दो लाइनें यहां पर और खींचनी है, वो लाइन हमको खींचनी है, एक लाइन यहां पर और दूसरी लाइन हमको खींचनी है यहां पर। ये वाली जो लाइन है इसका नाम है लोकस लाइन ऑफ एलिवेशन, और इसका नाम है लोकस लाइन ऑफ प्लान, ठीक है। इतना करने के बाद में जो B1 डैश है, यहां पर जो पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिल जाएगा, केवल इसका नाम हो जाएगा B1। क्यों? क्योंकि पहले ये एलिवेशन वाली लाइन पर थी, इसलिए B1 डैश था। अब ये जो लाइन पॉइंट आ गया है, ये गाइडलाइन ऑफ प्लान पे आ गया, मतलब प्लान वाली लाइन पे आ गया, इसका नाम डैश हट जाएगा, इसलिए रह जाएगा B1। इसी तरह से B2 को हम गाइडलाइन ऑफ एलिवेशन तक लाए हैं, तो ये प्लान से किस पे चला गया, एलिवेशन पर, इसलिए इसका नाम हो जाएगा B2 डैश। इतना करने के बाद में क्या करना है, हमको डिस्टेंस लेना है, कहां से कहां तक, A से B1 तक डिस्टेंस लेना है, A से B1 तक डिस्टेंस लेना है, यहां से यहां तक डिस्टेंस, और प्रकार से ही हमको इस तरह से मिला देना है, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस हमको A डैश से B2 डैश के लेना है प्रकार में, यहां से यहां तक की, और इसको ऊपर की ओर इस तरह से खींच देना है, ठीक है। तो जो ये B2 डैश है यहां पर कट कर रहा है, B2 डैश से इसका नाम हो जाएगा B डैश, और जो B1 से इसका नाम यहां पर हो जाएगा B। अब इसके बाद करना क्या है, जो ये पॉइंट है A को B से मिलाना है, और A डैश को B डैश से मिलाना है, और B डैश को B से मिला देना है, ठीक है। तो जो ये वाली लाइन हमने B डैश को B से मिलाया है, ये वाली लाइन XY रेखा के परपेंडिकुलर आनी चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ पर कोई भी मेजरिंग टूल नहीं यूज किया है, इसलिए जो लाइन है हल्का फुल्का देखो टेढ़ी दिख रही है, ठीक है। जब आप मेजरिंग टूल यूज करेंगे, स्केल वगैरह यूज करेंगे और एंगल वगैरह माप करके सही से बनाएंगे, तो जो ये B डैश से B वाली लाइन मिलेगी वो XY रेखा के लंबवत या फिर परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। अगर ये लंबवत या परपेंडिकुलर नहीं आती है, इसका मतलब तुमने जो ड्राइंग बनाया है वो गलत बनाया है, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन बनाया हुआ सही नहीं है, क्योंकि ये 100% XY रेखा के लंबवत रहती है। अब यहां पर कुछ चीजें हम नोट कर लेते हैं, जैसे यहां से यहां तक जो डायमेंशन है बीच में, यहां पर ये कितनी है, ये है HP शेप 19 ऊपर, और ये कितनी थी 27 सामने, ठीक है। इसके बाद जो ये वाली लाइन है A डैश B डैश, ये है एलिवेशन, A और B क्या है, ये है प्लान, A डैश B1 डैश क्या है, ये है TL, ठीक है। A डैश B1 डैश क्या है, ये है TL। यहां से यहां तक जो लाइन होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये किसके बराबर है, ये TL के बराबर है, TL बराबर 75 mm, ठीक है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, जो ये वाली डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस दिख रही है,
ये डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर मतलब कि इसको बोलते हैं प्रक्षेपी, या इसको हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी को बोलते हैं प्रोजेक्टर या फिर प्रक्षेपी। ठीक है, और ये डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, या फिर ये डिस्टेंस है जो यहां से यहां तक, ये कौन सी लाइन है, देखो यहां से यहां तक जो लाइन आई है, सॉरी ये लाइन यहां से यहां तक नहीं है, ये लाइन यहां से यहां तक की। ठीक है, ये लाइन है यहां पर एलिवेशन, और जो ये वाली लाइन आई है यहां से यहां तक की। ठीक है, ये है हमारे पास प्लान। ये कौन सी लाइन है, ये है प्लान। अब इसमें ST और VT बनाएंगे, तो ST VT बनाने के लिए क्या करेंगे, ST VT बनाने के लिए ये जो लाइन आपको दिख रही है एलिवेशन वाली, इसी को पीछे बढ़ाना है XY एक्सिस से, और जो ये वाली लाइन दिख रही है प्लान वाली, इसी को पीछे बढ़ा लेना इस तरह से। जहां पर ये लाइन XY एक्सिस को कट कर रही है, यहां से एलिवेशन वाली लाइन पे लंब डालेंगे, और जहां पर ये लाइन कट रही है, एलिवेशन कट रही है, वहां पर हम प्लान वाली लाइन पे लंब डालेंगे। तो एलिवेशन वाली जब एलिवेशन वाली लाइन पे लंब डालेंगे तो ये लाइन BT कहलाएगी, प्लान वाली पे डालेंगे तो ये लाइन ST कहलाएगी। और यहाँ पर जो एंगल है, ये वाला एंगल कौन सा था, HP से बना कोण थीटा था, ये एंगल कौन सा था, VP से बना कोण फाई था। जो ये वाला एंगल होगा इसको हम अल्फा मानते हैं, और जो ये वाला एंगल होगा इसको बीटा मानते हैं। ठीक है, इतनी चीजें इसमें आपको नोट करनी है, और ये क्वेश्चन आपका बनके तैयार है। अब इसमें हमको कौन कौन से पॉइंट याद रखना है और कौन कौन से इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक क्वेश्चन में 5 पॉइंट दिए होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन में 5 पॉइंट दिए होंगे। बाकी जितना भी इसमें पॉइंट है वो सब पॉइंट हमको निकालना होगा। जैसे इसमें 5 पॉइंट दिए हैं, कौन कौन से, HP से कोण, VP से कोण दूसरा, A पॉइंट 2 पॉइंट, और रेखा की लंबाई 3, HP से ऊपर है, VP के सामने है 2, ये तो पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 पॉइंट दिए हैं, बाकी सब इसमें निकाले गए हैं। ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये समझ के चलो ये फार्मूला, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन तुमको आ रहा है तो इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। अब इसमें कुछ पॉइंट लिखवा रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको पॉइंट हमेशा याद रखने हैं। जैसे यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें याद रखना है कि जो A डैश है और जो B2 डैश है, A डैश है जो B2 डैश है, वो बराबर होगा हमेशा किसके, A डैश और B1 डैश के। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, एलिवेशन है। और जो यहां पर आपको दिख रहा है A और B1, ये बराबर होगा A B के, और A B क्या है, AB है दोनों प्लान। ठीक है, इसके बाद जो A डैश और B2 डैश है ये हमेशा मिलेंगे गाइडलाइन ऑफ एलिवेशन पर, और जो A और B1 है ये मिलेंगे गाइडलाइन ऑफ प्लान पर। उसके बाद जो B डैश और B1 डैश है ये लोकस लाइन ऑफ एलिवेशन पर, और जो B होगा और B2 होगा ये हमेशा मिलेंगे लोकस लाइन ऑफ प्लान पर। ये इतने पॉइंट आपको याद करके चलना है। यहां पर नाम हमने AB लिया है, हो सकता है नाम AB की जगह पर कोई दूसरा हो, AB की जगह नाम CD रख सकता है, MN रख सकता है, PQ रख सकता है। मान लो यहाँ क्वेश्चन जो पूछा उसमें रेखा का नाम PQ रख दिया, तो पहला वाला जो P है
वो हो जाएगा ए की तरह, और जो दूसरा वाला क्यू है वो हो जाएगा बी की तरह। तो जहां पर हमने ए डैश लिखा होगा वहां पर तुम टी डैश लिख सकते हो, जहां पर हमने ए लिखा वहां पर पी, जहां पर हमने बी लिखा होगा वहां पर तुम लिखोगे अपना क्यू। ठीक है, मतलब जिस तरह से नाम लिखा होगा। अब ये क्वेश्चन अगर आपको पूरी तरह से समझ में आया है तो क्वेश्चन जितने भी हैं तुम्हारे किताब में वो सारे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से किसी चैप्टर का कोई फार्मूला होता है उसके बाद उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, उसी तरह से ये जो क्वेश्चन है प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फार्मूला है। इसी क्वेश्चन को समझ करके जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि किसी में तुमको प्लान दिया होगा टीएल पूछ लेगा, किसी में थीटा और फाई दिया होगा, ठीक है, तो प्लान एलिवेशन पूछ लेगा, किसी में प्लान एलिवेशन दिया होगा तो थीटा और फाई का मान पूछ सकता है। इस तरह से अलग अलग प्रकार के 7 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस छठे टाइप पे 7 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें मैक्सिमम 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग के उसी पे आधारित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो अब हम आपके लिए क्वेश्चन को लेकर आएंगे, ठीक है, मतलब कि अभी इसके बाद जस्ट हम इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है उनको सॉल्व करा रहे हैं और वो सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लेंगे। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट टाइप का हमने क्वेश्चन उठाया है, मतलब कि जो लास्ट कंडीशन हमने पढ़ाई थी, लास्ट कंडीशन पे ये पहले टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 70 mm लंबी रेखा AB के प्रक्षेप की जो क्षैतिज तल से 45 डिग्री के कोण पर तथा ऊर्ध्वाधर तल से 30 डिग्री के कोण पर झुकी है। रेखा का जो सिरा A है वो क्षैतिज तल से 5 mm नीचे और 10 mm ऊर्ध्वाधर तल के पीछे है, और इसके ट्रेस भी दर्शाओ, मतलब इसके अनुरेख भी खींचो। ठीक है, ट्रेस, अनुरेख या दीप्त चिन्ह बात एक ही होती है। ठीक है, हमने बता रखा है इसके पहले। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका हम डाटा लिखते हैं, इसमें हमको दिया क्या क्या है। दिया है हमारे पास एक रेखा है AB, ठीक है, एक रेखा है AB बराबर कितनी है 70 mm की, और ये HP से कितना कोण बनाती है, HP से 45 डिग्री का, HP से 45, और VP से कितना कोण बनाती है, VP से एंगल बनाती है 30 डिग्री का। कितना का, 30 डिग्री का। इसमें जो इसका A सिरा है वो HP से नीचे है 5 mm, और कितना है पीछे, VP के पीछे है ये वाला पॉइंट 10 mm। ठीक है, इतनी चीजें हमारे पास इसमें दी हुई है। अब इसका हम बनाएंगे ड्राइंग। तो ड्राइंग कैसे बनाएंगे आप लोग तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम इसमें खींचेंगे एक XY रेखा, एक XY रेखा खींच लेंगे। तो यहीं पर हम छोटा सा बनाते हैं यहां पर, ठीक है। इसके बाद इसमें कह रहा है हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से करते हैं, क्वेश्चन की स्टार्टिंग हमेशा यहां से करना होता है, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से। HP से 10 mm नीचे है और VP के कितना है पीछे 10, मतलब HP के 5 mm नीचे है, VP के 10 mm पीछे है। ठीक है, तो क्या करें, क्या इसे बताएं, चलो अगला पेज ले लेते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा बड़ा करके बता सकते हैं। तो डाटा क्या है हमारे पास, यहां पर लिख लेते हैं एक बार। AB बराबर है 70 mm, HP से 45 डिग्री है, VP से 30 डिग्री है, HP से 5 mm नीचे है और VP के 10 mm पीछे है। इतना डाटा हमारे पास दिया हुआ है। तो ये सबसे पहले लाइन हमें खींचेंगे, वो खींचेंगे XY एक्सिस। कौन सी लाइन हमने खींच ली, XY एक्सिस। इसका नाम है X और इसका नाम है Y। ठीक है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से मतलब कि यहां से क्या है, HP से 5 mm नीचे, मतलब XY रेखा से 5 mm नीचे, और VP से 10 mm पीछे, पीछे वाला जाएगा ऊपर, VP से 10 mm पीछे, पीछे वाला जाएगा ऊपर। इसका नाम क्या है, देखो पॉइंट का नाम यहाँ पर A था, तो A HP से नीचे है तो यहाँ पर लिखेंगे A डैश और यहाँ पर लिखेंगे A। अब यहाँ पर हमको 2 लाइनें खींचनी है, कौन कौन सी लाइनें खींचेंगे,
एक लाइन ए डैश से खींचेंगे, दूसरी एक लाइन हम खींचेंगे ए से। जो ए डैश से लाइन हमने खींची है, ये लाइन है गाइडलाइन ऑफ एलिवेशन और ये लाइन है गाइडलाइन ऑफ प्लान। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद जो एंगल दिया होता है उसको बनाते हैं। एचपी से कितना है 45 डिग्री, तो एचपी वाला एंगल हम कहां पर बनाते हैं, वीपी पर, या फिर जहां पर डैश लगा होता है। तो डैश कहां पर लगा है, आप लोग देख रहे होंगे, जो डैश लगा हुआ है वो डैश लगा हुआ है यहां पर। यहां से हम खींचेंगे 45 डिग्री। उसके बाद वीपी से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का कोण हम वहां से बनाएंगे जिसपे डैश नहीं लगा है, मतलब कि यहां से 30 डिग्री का। लाइन की लंबाई कितनी है, लाइन की लंबाई है 70 mm, तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक 70 mm और यहां से यहां तक 70 mm की आर्क लगा लेंगे। मतलब प्रकार में 70 mm की डिस्टेंस ले लेना, यहां से रखना एक आर्क यहां, यहां से रखना एक आर्क यहां, दोनों 70-70 mm की हो जाएंगे। या फिर माप लेना, 70 mm की लाइन ये खींच लेना, 70 mm की लाइन ये खींच लेना। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखो जो ए डैश से होगा इधर हमको मिलता है B1 डैश, और जो ए से पॉइंट मिलता है उसका नाम रखते हैं B2। अब हम यहां पर हम एक लाइन खींचेंगे और वो लाइन रहेगी एक यहां पर लाइन, ठीक है, और दूसरी लाइन हम खींचेंगे यहां पर। मतलब कि एक लाइन खींचेंगे B2 से होती हुई और एक लाइन हम खींचेंगे B1 डैश से होती हुई। तो जो ये वाली लाइन गई है B2 से, इसको बोलते हैं लोकस लाइन ऑफ प्लान, और इस वाली लाइन को बोलते हैं लोकस लाइन ऑफ एलिवेशन। अब इसके बाद करना क्या है, इसके बाद ये जो लाइन है, जैसे जो B2 है, B2 को लाते हैं गाइडलाइन ऑफ एलिवेशन तक, और जो B1 डैश है इसको ले जाते हैं गाइडलाइन ऑफ प्लान तक, एक्स वाई रेखा के लंबवत। और इसका नाम यहां पर रख लेंगे, जैसे ये B2 यहां पर आया है, तो गाइडलाइन ऑफ मतलब लोकस लाइन ऑफ प्लान से गाइडलाइन ऑफ एलिवेशन पे आया है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा B2 डैश। ठीक है, और B1 डैश लोकस लाइन ऑफ एलिवेशन से जा रहा है गाइडलाइन ऑफ प्लान पे, एलिवेशन वाली लाइन से प्लान पे जा रहा है, इसलिए इसका डैश हटाएंगे और इसका नाम रखेंगे केवल यहां पर B1। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अगर इतना समझ में आया है तो इसके बाद करना क्या है, इसके बाद सिंपल सा डिस्टेंस लेना है, और वो डिस्टेंस कौन सी लेनी है, डिस्टेंस हमको ले लेना है, इसमें से कोई नहीं लेंगे, ठीक है, यही ले लेते हैं। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहां पर हम रख लेते हैं ये वाली लाइन। डिस्टेंस हमको ए से B1 के लेना है और इसको प्रकार से लेकर ऊपर इस तरह से बढ़ा देना है। ठीक है, प्रकार में डिस्टेंस लेना है, इसे फ्री हैंड मत कर देना मेरे जैसा। ए से B1 की डिस्टेंस लेकर प्रकार में, प्रकार की नोक यहाँ पर, पेंसिल की नोक यहाँ पर, इसको ऊपर बढ़ा देंगे। इसी तरह से ए डैश से B2 डैश की डिस्टेंस लेना है प्रकार में, और इसको नीचे की ओर इस तरह से बढ़ा देना है। ठीक है, प्रकार की नोक यहाँ, पेंसिल की नोक यहाँ, और इसको नीचे इस तरह से खिसका दो। तो जहां पर ये B1 काटा है इस लोकस लाइन को, इसका नाम यहां पर रख लेंगे केवल B, और जो B2 डैश काटा है लोकस लाइन को, इसका नाम यहां पर रखेंगे B डैश। अब इसके बाद करना क्या है, इसके बाद हमको मिलाना है A को B से, और मिलाना है A डैश को B1 डैश से। ठीक है, अब अगर आपको देखना है क्वेश्चन सही है या गलत है, कैसा बनाया है, तो सिंपल सा P को मिला लेना है P डैश से। ये वाली लाइन एक्स वाई रेखा के लंबवत आनी चाहिए। अगर लंबवत है इसका मतलब क्वेश्चन सही है, अगर लंबवत नहीं है इसका मतलब क्वेश्चन आपने गलत बनाया है। यहाँ पर थोड़ी बहुत 1-2 डिग्री का डिफरेंस आ रहा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई टूल नहीं यूज किया है। ठीक है, टूल नहीं यूज किया है, इसलिए क्या है, ये लाइन हल्का सा तिरछी आ रही होगी। बाकी आप लोग माप करके अच्छे से बनाएंगे तो लाइन एकदम तिरछी नहीं होगी। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, इसमें अनुरेख भी दर्शाना था, तो अनुरेख दर्शाने के लिए जो ये एलिवेशन वाली लाइन लिखी है, ये जो मतलब प्लान वाली लाइन है, पहले इस प्लान वाली लाइन को हम पीछे इस तरह से बढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा कलर इसका चेंज करते हैं,
ये ले लेते हैं और यहां से रखते हैं इसके सामने, ठीक है। ये लाइन प्लान वाली लाइन पे इस तरह से पीछे बढ़ा लेंगे। इसी तरह से ये जो एलिवेशन वाली लाइन है इसको हम पीछे इस तरह से बढ़ाएंगे। अब आप लोग इसमें देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि जो एलिवेशन वाली लाइन है वो एक्स वाई एक्सिस को यहां कट करती है, इसलिए हम प्लान वाली लाइन के ऊपर इस तरह से परपेंडिकुलर खींचेंगे, और जो प्लान वाली लाइन है वो यहां पर कट कर रही है, इसलिए एलिवेशन वाली लाइन पे इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। तो जो यहां पर ये वाली लाइन है, हमने प्लान के ऊपर लाइन खींची, इसलिए ये वाली लाइन हो जाएगी एच टी, ठीक है। और ये इस पॉइंट से हमने एलिवेशन वाली लाइन पे खींची है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा वी टी, मतलब हॉरिजॉन्टल ट्रेस और मतलब कि वर्टिकल ट्रेस, दोनों खींच जाएंगे। अब इसमें जो जो डाटा इसमें दिया हुआ था उस सभी को यहाँ पर दर्शा देंगे। जैसे ये वाला जो एंगल लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला एंगल कितना था, 30 डिग्री था। ये वाला जो एंगल था ये 45 डिग्री का था। उसके बाद इसमें हम डायमेंशन शो करेंगे, तो डायमेंशन शो करने के लिए ये वाली जो लाइन है ये है टीएल। तो टीएल जो है वो कहां से कहां तक है, वो टीएल यहां से लेकर के यहां तक की है। ये टीएल है कितनी, ये टीएल थी टी एल बराबर 70 mm। यहां पर हम बनाएंगे एल, ठीक है, एक तरफ बनेगी, बनाने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद इसमें हम लिख लेंगे कि जो ये वाली लाइन है हमारे पास ये है प्लान, जो नीचे ये वाली लाइन है ये है एलिवेशन, ठीक है। और डायमेंशन इसमें और हम शो कर सकते हैं, वो शो करेंगे ये वाली, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कौन सी डायमेंशन है, ये डायमेंशन हो जाएगी इसकी। ये कितनी है, ये HP से 10 mm, मतलब VP के 10 mm पीछे ये वाला था और HP से 5 mm नीचे, तो ये डिस्टेंस है, ठीक है। ये इसकी सारी डायमेंशन शो हो जाएंगी। और जो इसमें प्लान एलिवेशन हमको ड्रॉ करना था वो सब कुछ हमने ड्रॉ कर दिया, STVT दिखाना था वो भी हमने दर्शा दिया है। केवल आपको एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन जैसा हमने बताया है वैसे आपको बनाना आ रहा होगा, और क्वेश्चन जैसे हमने बताया आपको समझ में भी आया होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवल इस क्लास में हम 3 ही क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन इसका है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है 80 mm लंबी AB रेखा HP से 30 डिग्री और VP से 45 डिग्री का कोण बनाती है। उसका सिरा A VP के 15 mm आगे, आगे मतलब कि सामने, याद रखना, आगे मतलब कि सामने, तथा HP से 20 mm ऊपर है। HP से 20 mm ऊपर है। रेखा के केवल और केवल प्रक्षेप खींचना है। रेखा के केवल और केवल इसमें क्या करना है, प्रक्षेप खींचना है। तो डाटा क्या है इसमें, रेखा AB है, 80 mm लंबी है, HP से 30 है, VP से 45 है, ठीक है। क्या क्या डाटा है, डाटा है एक रेखा का नाम है AB और AB बराबर है 80 mm। ये HP से कोण बना ले रही है 30 डिग्री का और VP से कोण बना ले रही है 45 डिग्री का, ठीक है। इसका जो A वाला सिरा है वो HP के ऊपर है और VP के सामने है। कितना ऊपर और सामने है वो हम देखेंगे पिछले क्वेश्चन में। कह रहा है VP के 15 mm सामने है और HP से 20 mm ऊपर है। 15 सामने और 20 ऊपर, इतना डाटा हमारे पास है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हमको खींचना है X, ये हो गया, और Y ये हो गया, मतलब XY रेखा। अब इसके बाद करना हमको है ये प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट HP से कितना ऊपर है, 20, तो जितना ऊपर है उतना जाएंगे हम ऊपर,
20, कितना सामने है 15, जितना सामने है उतना हम जाएंगे नीचे। क्लियर? इतना पॉइंट का नाम ए था इसलिए ये हो जाएगा यहाँ पर ए डैश और यहाँ पर हो जाएगा ए। यहां तक अगर समझ में आया तो अब हम लोग खींचेंगे यहाँ पर दो लाइनें, एक लाइन ए डैश से, आपको पता है इसको क्या कहते हैं, और एक लाइन ए से, ये भी आप जानते हैं क्या कहते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर गाइडलाइन ऑफ एलिवेशन, गाइडलाइन ऑफ प्लान। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब हम इसके बाद एंगल बनाएंगे। तो इसके बाद हम लोग अब बनाएंगे एंगल। एंगल आप लोग देख रहे हैं कि HP से 30 डिग्री का है, VP से 45 का है। तो HP का एंगल वहां पर बनाते हैं जिसके ऊपर डैश लगा है, VP का एंगल वहां पर बनाते हैं जिस पे डैश नहीं लगा है। हमने आपको रटवा रखा है, ठीक है, या आपने रट रखा होगा। तो कैसे बनाएंगे एंगल? एंगल बनाएंगे कुछ ऐसे, जैसे कि आप देखेंगे, देखो HP से कितना है 30, तो हम वहां पर बनाएंगे जिस पे डैश है, तो यहां से 30 का एंगल, ठीक है। VP से कितना है 45, तो VP से एंगल बनाएंगे 45, मतलब ये है 45। रेखा की लंबाई कितनी है? बहुत ही पतली रेखा है, मतलब बहुत ही हाइट में कम रेखा है, ठीक है, और रेखा है पतली और हाइट है कम, मतलब कि बहुत दुबली पतली रेखा। तो कितनी है 80 mm। तो 80 mm की लाइन हम यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक 80 mm की लाइन, यहाँ से यहाँ तक 80 mm की लाइन हमने मान रखी है, मगर तुम लोग मानोगे नहीं, तुम लोग स्केल लोगे, ठीक है, और उससे अच्छे से 80 mm की लाइन ड्रॉ करोगे, 80 mm की लाइन खींचोगे, ठीक है, जिससे तुम्हारा जो क्वेश्चन बने बहुत अच्छा बने। और एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन बनता है तो अच्छे नंबर मिलते हैं, और अगर खराब क्वेश्चन बनता है तो खराब नंबर नहीं, 0 नंबर मिलता है, ठीक है, कुछ नहीं मिलता उसमें। इसलिए क्वेश्चन को पूरी तरह से अच्छा ही बनाना है। अब दो लाइन इसमें और खींचना है। कौन कौन सी लाइनें खींचना है? एक लाइन हम यहां पर खींचेंगे इससे होती हुई, दूसरी एक लाइन हम यहां से खींचेंगे इस पॉइंट से होती हुई। यहां पर इसका नाम हम रख लेंगे ए डैश से जो इसका दूसरा पॉइंट मिलता है वो मिलता है B1 डैश, और ए से जो दूसरा पॉइंट मिलता है उसको नाम देते हैं B2, ठीक है, उसका नाम क्या देते हैं B2। अब इसके बाद आप लोगों को प्रोसेस याद हो गया होगा कि करना क्या है। इसके बाद प्रोसेस आपको याद हो गया होगा क्या करना है। क्या करना है देखो, B1 डैश को लाते हैं गाइडलाइन ऑफ प्लान तक, और B2 को ले जाते हैं गाइडलाइन ऑफ एलिवेशन तक। यहां तक ले जाने के बाद में इसके करते हैं नाम, इसके मतलब इसका करते हैं नामकरण, मतलब कि इसका लिखते हैं नाम। B1 डैश से इसका नाम हो जाता है B1, और B2 से इसका नाम हो जाएगा B2 डैश, ठीक है। इतना करने के बाद, क्योंकि इतना जो किया है ये बहुत कुछ कर डाला, बहुत कुछ कर डाला, इसका मतलब क्या करना है, अब A से B1 की डिस्टेंस प्रकार में लेना है, A से B1 की डिस्टेंस प्रकार में, प्रकार की नोक A पर और पेंसिल की नोक B1 पर, और इसको इस तरह से घुमा देना है, ठीक है। एक आर्क लगा लेना है जो कट करेगी लोकस लाइन ऑफ प्लान को, ठीक है। ये लोकस लाइन ऑफ प्लान है हमारा, ये लोकस लाइन ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, हमारा और तुम्हारा दोनों का, समझिए। इसलिए ये हो जाएगा B2। अब हम डिस्टेंस लेंगे A डैश से B2 डैश की, और इसको ऊपर की ओर इस तरह से बढ़ा देंगे, तो जो यहाँ पर ये कट कर रहा है लोकस लाइन ऑफ एलिवेशन को, तो B2 डैश से इसका नाम हो जाएगा B डैश। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन हो गया, बन गया, मतलब क्वेश्चन का हो गया काम तमाम। A डैश से B1 डैश को मिलाओ, हमने यहाँ पर डॉटेड मिला दिया इसलिए इसको फिर से मिटा देंगे, क्योंकि हमको डॉटेड नहीं लेना है, हमको कंटिन्यूअस लाइन लेना है, यहां पर मिलाना है, ठीक। इसके बाद यहां पर हमने नाम नहीं रखा इसका भी, इसका नाम रखेंगे, इसका नाम हो जाएगा B1 आया है तो इसका नाम हो जाएगा B। अब हम मिलाएंगे A को B से। इतना मिलाने के बाद अगर क्वेश्चन तुम्हारा सही है तो करना क्या है, इस B डैश को मिला लेना है B से। अगर ये लाइन XY रेखा के लंबवत आती है इसका मतलब क्वेश्चन तुमने सही बनाया है, ठीक है। हमसे थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई इंजीनियरिंग टूल यूज नहीं किया है, बार बार ये बात हम बता रहे हैं, ठीक है। तुम लोग ये गलती नहीं करोगे और टूल यूज करके अच्छे से करोगे। इसमें ट्रेस दर्शाने के लिए नहीं कहा गया था कि ट्रेस दर्शाओ, तो इसमें हम ट्रेस नहीं दर्शाते हैं, और आप लोगों को पता ही है कैसे ट्रेस दर्शाया जाता है,
केवल केवल इसमें हम डायमेंशन शो करेंगे कि कितनी डायमेंशन है। तो डायमेंशन हमारी यहां से लेकर के यहां तक कितनी है, यहां से लेकर यहां तक ये वाली ये है कितनी, तो है कितनी डायमेंशन इसकी बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि HP से दिया हुआ है 20 mm ऊपर, इसका मतलब ये डिस्टेंस है 20। VP से 15 mm सामने है, मतलब ये है 15, क्योंकि ये एंगल है फर्स्ट एंगल में, मतलब ये क्वेश्चन है फर्स्ट एंगल में, तो HP ऊपर VP नीचे होगा। इसके बाद इसमें HP से एंगल जो दिया है वो दिया हुआ है कितने का, 30 डिग्री का। VP से एंगल कितना है, 45 डिग्री का। ठीक है, एंगल शो कर लिया हमने। अब हमको इसमें डायमेंशन शो करना है, तो यहां से ये लाइन और इसके सामने से एक ये लाइन खींचेंगे, तो इसके सामने से, ओह ये तो लाइन भग रही, ये भी अच्छी बात है यार, क्योंकि इसमें लाइन हट जाती है। यहां से ये आप लोग इसको देखिए अच्छे से, और इसका नाम लिखेंगे यहां पर, क्या नाम लिखेंगे, ये है 80 mm की। अब यहां पर जो ये ग्रीन ग्रीन लाइन दिख रही होगी, इसका नाम है एलिवेशन। एलिवेशन, जो ये नीचे ए बी दिख रही है, ये है प्लान। प्लान और एलिवेशन, और ये क्वेश्चन हो गया आपका तैयार। ठीक है, यही क्वेश्चन 12 अंक का पूछा जाता है, और या फिर 14 अंक का, 12 से 14 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 7 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो इसके पहले जो हमने आपको कंडीशन बताई है ना, उसमें से कोई पूछा जाएगा। जैसे 1 से 5 तक की जो हमने कंडीशन बताई थी, उसमें से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या जो छठे टाइप का क्वेश्चन है, छठे टाइप पे क्वेश्चन होगा, वो 12 नंबर या 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो हमने यहां तक इसके 2 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब हम चलेंगे इसके तीसरे क्वेश्चन पर, और तीसरा क्वेश्चन जो है उसका जो डाटा होगा वो चेंज होगा, जो इसका टाइप होगा वो चेंज होगा। हमने 6 वाली कंडीशन पे, 6 को जो कंडीशन बताई थी, उस पे 2 क्वेश्चन हमने आपको बताए। एक पहला इसके पहले जो था वो थर्ड एंगल में था, अब जो ये वाला है ये फर्स्ट एंगल में है। ठीक है, इसलिए हमने स्टार्टिंग में बताया था कि एग्जाम में भले ही फर्स्ट एंगल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मगर हम यहां पर दोनों एंगल, फर्स्ट और थर्ड दोनों एंगल को लेकर चलेंगे, क्योंकि ये BT UP बोर्ड है, और यहां पर कब क्या हो जाए, ठीक है, पता नहीं है। क्योंकि ये BT UP बोर्ड में जैसे कि भूकंप आता है ना अचानक, वैसे ही इसका सिलेबस भी चेंज होता है। जैसे मान लो कल तुम पेपर देने जा रहे हो सकता है कि तुम्हारा कल ड्राइंग का पेपर लगा है और स्कीम चेंज हो जाए, और ड्राइंग का पेपर कल ना होकर वहां पर मैथ का पेपर आ जाए। तो इसलिए सिलेबस अपना जो भी है वो हर एक को तैयार रखना है, मतलब हर एक चैप्टर को, हर एक सब्जेक्ट को तैयार करके चलना है, और इस तरह से तैयार करके चलना है कि जो सब्जेक्ट तुम्हारा, जैसे मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ग्राफिक्स है, कम्युनिकेशन है, कोई भी सब्जेक्ट है, इस तरह से तैयार करना है जैसे उसका एग्जाम कल है। क्योंकि BT बोर्ड है, अभी आप लोग नए नए हैं, शायद नहीं समझ पा रहे हो, मगर जैसे पुराने होंगे BT बोर्ड का जो नजरिया है देखने का, तुरंत समझ जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप सारे सब्जेक्ट को अच्छे से लेकर चलेंगे। तो ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, जरा एक 9 सेंटीमीटर लंबी सीधी रेखा PQ के उत्सेद मतलब होता है एलिवेशन, तथा अनुविच्छेद मतलब होता है प्लान, क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर नापे गए हैं। मतलब उसने ड्राइंग बना रखी होगी और ये फिर माप लिया। कह रहा रेखा का सिरा VP में है तथा HP से 2 सेंटीमीटर नीचे स्थित है। रेखा के प्रक्षेप खींचिए तथा HP VP से रेखा के झुकाव कोण ज्ञात कीजिए। जो अभी दे रहा था वो अब निकालना है, जो अभी दे रहा था वो अब निकालना है। क्या क्या हमारे पास इसमें डेटा दिया है, 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा PQ है, इसका एलिवेशन और इसका प्लान 6 और 8 है। इसका जो P सिरा है वो HP से 2 सेंटीमीटर, P सिरा VP में है और HP से 2 सेंटीमीटर नीचे है। तो आप लोग एक एक पॉइंट में नोट कर लेंगे क्या क्या लिखा है। एक रेखा है, रेखा का नाम है PQ, जो कि है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर। इसका प्लान
प्लान जो है और इसका जो एलिवेशन है, पहले एलिवेशन था, कोई दिक्कत नहीं, पहले बार में लिख लो, बस हमने इसका डाटा याद कर लिया है कि कौन सा दिया है। जैसे एलिवेशन है तो 6 सेंटीमीटर है और जिसका प्लान है वो है 8 सेंटीमीटर। इसका जो पी पॉइंट है या पी सिरा है वो वीपी में है और एचपी से नीचे सी से कितना स्थित है वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि सारा डाटा थोड़ी ना याद होता है। 2 सेंटीमीटर, यहां पर क्या है 2 सेंटीमीटर। तो सारा क्वेश्चन तैयार इसमें, हमने बताया था जब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे थे तो हमने बताया था क्वेश्चन में 5 पॉइंट दिए होंगे, बाकी सब तुमको निकालना है। ठीक है, तो 5 पॉइंट है हमारे पास, रेखा की लंबाई और एलिवेशन प्लान की लंबाई, पी पॉइंट वीपी में है, वीपी में है और एचपी से 2 सेंटीमीटर नीचे, मतलब 20 mm नीचे है। तो 5 पॉइंट हो गए। शुरुआत क्वेश्चन की करते हैं। वो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है जो आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, हम बनाएंगे इसमें एक XY रेखा, XY रेखा, और जिसने सबको देखा ये है XY रेखा। ठीक है, इस XY रेखा में हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से। कह रहा VP में है, VP में है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इसका जो P सिरा VP में है, इसका जो P सिरा है या P पॉइंट जो आएगा जो VP में होता है, जब कोई पॉइंट VP में होता है तो XY एक्सिस पर प्लान बनता है। याद रखना, XY एक्सिस पर क्या बनता है, प्लान बनता है। तो यहां पर हो जाएगा P। उसके बाद HP से कितना नीचे है 2 सेंटीमीटर, HP से कितना नीचे है 2 सेंटीमीटर, तो आएंगे 2 सेंटीमीटर नीचे, और इसका नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा P डैश। ठीक है, अब यहाँ पर हम लाइन खींचेंगे, कौन सी लाइन खींचेंगे, एक लाइन P डैश से होती हुई खींच लेंगे, दूसरी लाइन अगर हम P से खींचने की कोशिश करेंगे, आप देख रहे हैं ये XY एक्सिस के ऊपर ही जाएगी, तो खींचे या ना खींचे बात है एक ही, खींचे या ना खींचे बात क्या है, एक ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा, हाँ ठीक है, इसको करते हैं डिलीट, क्योंकि इस पे सही से आ नहीं रही है। तो मान करके चलना, ये गड़बड़ा रहा है मामला। ठीक है, तो हम लाइन खींचते ही नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइन एक दूसरे के हो नहीं रही है। आप मान लीजिएगा जो XY रेखा हमने खींची है, ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है हमारे पास गाइड लाइन ऑफ प्लान, और जो P डैश पे लाइन हमने खींची है गाइड लाइन ऑफ एलिवेशन। ठीक है, क्योंकि P सिरे पर गाइड लाइन ऑफ प्लान और P डैश सिरे पर गाइड लाइन ऑफ एलिवेशन लाइन हमको मिलती है। इतना करने के बाद अब आप समझ रहे हैं कि एंगल बनाना था, मगर एंगल तो इसमें निकालना है, एंगल इसमें निकालना है। तो इसके पहले जब हमने छठी कंडीशन पढ़ाई थी तो हमने बताया था जो प्लान होता है वो गाइडलाइन ऑफ प्लान पे मिलता है, जो एलिवेशन होता है वो गाइडलाइन ऑफ एलिवेशन पे मिलता है। अगर आप छठी कंडीशन अच्छे से पढ़े होंगे, या उसके बाद छठी पे जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं वो आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा, हमने लिखवाया था कि A डैश B डैश बराबर होता है A डैश B2 डैश के। ठीक है, या फिर A B बराबर होता है A B1 के। तो हमारे पास क्या क्या दिया है, हमको P और P1 दिया, मतलब P और Q1 दिया हुआ है, Q डैश और Q2 डैश हमको दिया हुआ है। इसलिए जो हम प्लान लेंगे, मतलब या फिर एलिवेशन जो हम लेंगे वो लेंगे गाइडलाइन ऑफ एलिवेशन पर, और जो प्लान लेंगे वो लेंगे गाइडलाइन ऑफ प्लान के ऊपर। तो समझो करना क्या है, यहां पर एक लाइन खींचना है, ये है प्लान। कितना है प्लान, प्लान है 8 सेंटीमीटर और एलिवेशन कितना है 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम एलिवेशन की लाइन खींचेंगे 6 सेंटीमीटर, तो यहां पर हम लिखेंगे ये है 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये है प्लान, और ये है 6 सेंटीमीटर, मतलब कि ये है एलिवेशन। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हमको यहां पर पॉइंट कौन कौन से मिल गए, हमको यहां पर पॉइंट कौन कौन से मिल गए, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, हमको ये पॉइंट मिला कौन कौन सा,
ठीक है, तो एक पॉइंट हमको इस यहां पर मिल जाएगा, इस लाइन पर, गाइडलाइन ऑफ एलिवेशन पर। तो P से दूसरा सिरा इसका जो मिलेगा वो मिलेगा Q2 डैश, ठीक है। और इसके सामने से पॉइंट एक हमको यहां पर मिल जाएगा, जस्ट इसके सामने ऊपर P से हमको दूसरा सिरा मिलेगा Q1। अब हमको Q2 डैश से हमको निकालना है Q2 और Q1 से हमको निकालना है Q1 डैश, ठीक है। तो Q1 डैश हमको कहां पर मिलेगा, आप लोग याद रखिएगा, याद रखने वाली बात है कि इस Q1 को लाना है नीचे XY रेखा के परपेंडिकुलर, और जो ये Q2 मिला है इसको ले जाना है XY रेखा के ऊपर परपेंडिकुलर। इतना करने के बाद हमको चाहिए इसमें क्या, हमको चाहिए इसमें लोकस लाइन ऑफ प्लान और लोकस लाइन ऑफ एलिवेशन। वो कैसे मिलेगा, अभी एक चीज इसमें रह गई है, रह गया है PQ बराबर है 9 सेंटीमीटर। अब आप प्रकार में अपने 9 सेंटीमीटर की मतलब कि 90 mm की डिस्टेंस लेंगे, 9 सेंटीमीटर मतलब 90 mm की डिस्टेंस प्रकार में ले करके आप यहां से P से रखेंगे प्रकार की नोक और इस लाइन पे लगाएंगे एक आर्क, फिर P डैश पे रखेंगे प्रकार की नोक और इस पे लगाएंगे एक आर्क। इस तरह से आर्क लगाने के बाद में आपको करना क्या है, इसके बाद आपको मिलाना है लाइन, P को मिलाना है जहां पर ये आर्क लगा है और P डैश को मिलाना है जहां पर ये आर्क लगा है। तो जो ये तुमने पॉइंट मिलाया है, ये लाइन है तुम्हारी 9 सेंटीमीटर की, ये लाइन जो है तुम्हारी 9 सेंटीमीटर की। हम यहाँ पर इसको फ्री हैंड बना रहे हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो टूल यूज होते हैं उनका यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए एंगल जो है कम ज्यादा, या ये लाइन इधर या ये लाइन इधर आ सकती है, आप लोग माप करके अच्छे से बनाइएगा, ये लाइनें आपकी किधर भी जा सकती हैं, ठीक है। तो ज्यादा सोचने की बात इसमें नहीं है, आप लोग जो हम मेथड बता रहे हैं उस मेथड को केवल आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, एक लाइन हमको खींचना है यहां पर, जो यहां से होती हुई जाएगी, दूसरी लाइन हमको खींचना है यहां पर जो यहां से होती हुई जाएगी। इस लाइन का नाम है, इस लाइन का लोकस लाइन ऑफ प्लान, इसका नाम है लोकस लाइन ऑफ एलिवेशन, ठीक है। यही जो हमको चाहिए था। तो देखो Q2 डैश से जो ऊपर हमको यहां पर मिला है इसका नाम होता है Q2, Q1 डैश से इसका नाम मतलब Q1 से इसका नाम जो होता है Q1 डैश, क्योंकि Q1 डैश से ही तो हमको Q1 मिलता है, Q2 से ही तो Q2 डैश मिलता है, इसलिए हमारे पास ये पॉइंट दिए थे तो हम इसको निकाल सकते हैं, ये पॉइंट दिया था इसको निकाल सकते हैं। अब इससे जब ये निकाल सकते हैं तो इससे हम ये निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अब हमको इसके बाद क्या करना है, अब हम लेंगे प्रकार, और प्रकार की नोक यहां पर, पेंसिल की नोक यहां पर, और इसके बाद एक लगाएंगे आर्क, यहां पर प्रकार की नोक, यहां पेंसिल की नोक, और इसको बढ़ाएंगे पीछे। इसी तरह से प्रकार की नोक यहां पर, पेंसिल की नोक यहां पर, इसको बढ़ाएंगे पीछे। अब जो ये Q1 है, Q1 से हमको यहां पर पॉइंट जो मिलेगा इसका नाम होगा Q, और जो Q2 डैश है तो यहां पर हमको मिलेगा Q डैश, ठीक है, Q डैश। अब करना क्या है, अब ये हमको करना है कि P डैश को Q1 डैश से मिलाना है और P को Q से मिलाना है, जो कि प्लान और एलिवेशन है, ठीक है। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है प्लान, P फॉर प्लान, E फॉर एलिवेशन, ठीक है। E फॉर एलिफेंट भी होता है मगर यहां पर E फॉर एलिवेशन होता है, ठीक है। एंगल की बात कह रहा था कि इनका झुकाव बताओ कितना होगा, तो झुकाव हमारे पास जो ये वाला आएगा ना, ये VP से जितना इंक्लाइंड होगा फाई वो निकल के आ जाएगा, आप लोग माप लेंगे कितना आया है, और जो ये वाला एंगल आएगा ये आएगा HP से थीटा एंगल, जो आप लोग माप लेंगे कितना आया है वो लिख लेंगे माप करके, ठीक है। आप लोग को माप करके ये एंगल लिख लेना है कितना आया है। अगर एंगल तुम्हारे उत्तर से 2 डिग्री प्लस या 2 डिग्री माइनस होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जो हम लोग टूल यूज करते हैं, मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होते हैं ड्राइंग के, उसमें बहुत सारी एरर रहती है, तो एग्जैक्ट एंगल तुम्हारा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अधिकांश क्या होता है एग्जैक्ट एंगल नहीं मिलता है।
लगभग 2 डिग्री प्लस 2 डिग्री माइनस। अगर 5 डिग्री माइनस या 5 डिग्री प्लस तक एंगल भी जाता है, मतलब कि अगर 75 आना है, 80 या 70 आता है, तब भी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा, काटा नहीं जाएगा। ठीक है, अगर इससे ज्यादा डिफरेंस आता है तो ये आपका क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, क्योंकि 5 डिग्री तक चल सकता है, मान सकते हैं इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं 5 डिग्री तक हो गया। अब ये नहीं 20 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, 25 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, तब तो आप क्वेश्चन गलत बना रहे हैं। अगर 5 डिग्री तक आता है तो आप क्वेश्चन सही बनाते हैं। तो यहां तक इतना माप लेंगे, उसके बाद हम इसमें डायमेंशन शो कर लेंगे। डायमेंशन शो करने के लिए ये हमारे पास ये टीएल मतलब होता है ट्रू लेंथ। टीएल मतलब क्या होता है? टीएल में होता है ट्रू लेंथ। यहां पर टीएल मतलब ट्रू लेंथ कितनी है? 9 सेंटीमीटर। लिखेंगे टीएल बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसमें अनुरेख भी दर्शाना होता तो वो भी हम दर्शा के आपको दिखा रहे हैं कैसे दर्शाना है। जैसे ये वाली लाइन है, इसी को बढ़ाओ पीछे, एक्स वाई एक्सिस को जहां पर कट करें। अगर नहीं कट करी गई तो हम क्या करेंगे? हम एक्स वाई एक्सिस को और बड़ा बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं जो ये वाली लाइन होगी प्लान वाली, ये प्लान वाली लाइन, इसको भी पीछे बढ़ाएंगे ऐसे करके। बढ़ाने के बाद ये प्लान वाली एलिवेशन वाली लाइन इसने यहां पर टच किया, यहां से लंब डालो कौन सी लाइन पे? PQ प्लान वाली लाइन पर, तो ये हो जाएगी HT। और जो प्लान है यहीं पर कट कर रहा है, एलिवेशन पे यहीं पर परपेंडिकुलर हो गया, तो ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली, ये लाइन, ये है VT। और इसकी डिस्टेंस कितनी है? इसकी डिस्टेंस कितनी है बालको? इसकी डिस्टेंस है हमारे पास दी है, कितनी डिस्टेंस दी है? 2 सेंटीमीटर नीचे, मतलब कि 20 mm। ये डिस्टेंस कितनी है? 20 mm, मतलब 2 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन आपका बनके हो गया तैयार। ठीक है, यही ये जो डिस्टेंस दिख रही है P से Q, ये है प्लान, और जो P डैश से Q डैश दिख रहा है ये है एलिवेशन। इस तरह से कुछ क्वेश्चन को आपको बनाना है, जो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन लिखा है। अभी इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन और हैं। ठीक है, इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन और हैं जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे, और आज की क्लास में सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास हो गए खत्म, और क्लास भी हो गई बहुत लंबी। ठीक है, जो लोग क्लास देख रहे होंगे शायद इस क्लास को देखते देखते सो जाएं। अगर रात में क्लास देख रहे हैं, ठीक है, 10-11 बजे के बाद अगर क्लास देख रहे हैं तो सावधान रहें, क्योंकि 10-11 बजे के बाद आती है आपकी बहुत अच्छे से नींद, और 12 बजे के बाद आपको मिलता है नया डाटा। ठीक है, और अगर क्लास देख रहे हैं तो आपकी क्लास चलते चलते अगर सो गए, क्लास चलते चलते अगर आप सो गए, तो जो नया डाटा मिलेगा यूट्यूब चलता रहेगा सुबह तक, और सुबह स्पीड बहुत ज्यादा देता है, इसलिए आपका जो 1.5 GB डाटा मिलेगा आप जान नहीं पाएंगे कब खत्म हो गया। सुबह उठेंगे पूरा डाटा यूज मिलेगा। इसलिए क्लास को अच्छे से जब देख रहे होंगे तो नोट करते रहिएगा, जिससे नींद ना आए, और जब नींद आए तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नींद जरूरी है, पढ़ाई तो होती रहेगी। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई क्लास के साथ और एक नए चैप्टर के साथ, तब तक लिए धन्यवाद।